हाय एवरीवन, दिस इज अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं एक्वेरियस के लिए रीड फ्रॉम फैब टू जून। ठीक है जी, फरवरी से जून तक की रीड करेंगे हम एक्वेरियस के लिए फॉर 2026। आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्वास की रीड कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही लेट हो गई। आपके बाद तो पाइसिस भी है, पाइसिस की भी लेट है। रीज़न बीइंग मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। ठीक है जी, सो आई कुडंट हेल्प। मैं बैठी थी आपकी रीड करने, ऐसा नहीं है मैं बैठी नहीं, मैं बैठी हूँ, 2-3 बार बैठी हूँ, लेकिन मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही थी, गला साथ नहीं दे रहा था, आवाज़ नहीं निकल रही थी। ठीक है जी, तो मैंने इसको यूनिवर्स का मैसेज मान के कि अभी सही टाइम नहीं है, मैंने फिर धक्के से रीड नहीं की। नाउ लेट्स स्टार्ट विद माई स्वीट शुगर एक्वाज फ्रॉम फैब टू जून। आप ये शफलिंग वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। फ्रॉम फैब टू जून, फ्रॉम फैब टू जून। लेट्स सी फॉर एक्वेरियस कैसा जाने वाला है फैब। दिस इज फैब। पहली एनर्जी आपके फाइनेंसेस के लिए आई है। फैब, फरवरी, मार्च, अप्रैल, गॉड, विंटर्स में ना कार्ड इतने स्टिकी हो रहे हैं। फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। वैसे सारे ही मंथ्स में जो 5 महीनों के मैंने कार्ड्स लिए हैं, इन सभी मंथ्स में फाइनेंसेस की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है जी, एक्वाज। लेट्स सी फॉर फैब फर्स्ट कैसा जा रहा है आपका। फैब बहुत अच्छा जा रहा है। पहली बात, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं एक्वाज। आपको फाइनेंशियली कोई भी परेशानी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर लेट्स से अभी आप अर्निंग नहीं है, या आप अभी जॉब नहीं करते हैं, या आपकी कमाई वाली एज ही नहीं है, आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है, कोई भी रीज़न हो सकता है कि आप अभी अर्निंग वाले उसमें नहीं है, तो भी आपको कहीं ना कहीं से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या आपको आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। फाइनेंसिस की एनर्जी बहुत अच्छी है। कहीं से आपका रुका हुआ पैसा भी आपको एकदम से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है अचानक से कहीं से, अचानक से आपके पास कहीं से पैसा आ रहा है, अचानक से। मतलब आप सोच नहीं रहे हैं उस डायरेक्शन में। मे बी आप कहीं इन्वेस्ट करके भूल गए थे, या आपके कोई पैसे उधार लेके बैठ गया था। कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल हेल्प एकदम से अचानक से मिलती हुई दिखाई दे रही है फैब मंथ में। एक एनर्जी स्ट्रांगली ये भी आ रही है एक्वास के फैब मंथ में आप किन्हीं 2 फीमेल्स के साथ चीज़ें एंड कर रहे हैं। ठीक है जी, मुझे लग रहा है ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा 2 फीमेल्स के साथ। अगर आप मेल हैं तो 2 फीमेल के साथ आपका रिलेशन ख़त्म होगा। अगर आप खुद फीमेल हैं तो किसी एक फीमेल के साथ आपका रिश्ता ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, ये क्लियर है, होगा। कुछ एक्वास का मुझे दिखाई दे रहा है फैब में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा 100%। कुछ एक्वास की शुरुआत हो जाएगी फैब में, चीज़ें एंड होने की। ठीक है जी, समझ गए आप। रिश्ता ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे फैब मंथ में 2 फीमेल्स के साथ, किसी मेल का, एंड आप खुद फीमेल हैं तो आपका किसी एक फीमेल के साथ रिलेशन ख़त्म होगा। ये 100% ख़त्म दिखाई दे रहा है मुझे फैब में। बट कुछ एक्वास के, मतलब लेट्स से अगर आपका 100% ख़त्म नहीं भी हुआ, लेकिन फैब में शुरुआत हो जाएगी एंड आपको अलग से पता चल जाएगा कि हाँ, इसके साथ मेरे रिलेशन ख़राब होने शुरू हो गए हैं। एक अजीब सा टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन गया है आप दोनों के बीच में। मतलब आपको उनके टॉक्सिक ट्रेट्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे एंड आप खुद ही उनसे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म करके जा रहे हैं, नहीं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपसे रिश्ता ख़त्म कर रहा है या आपको छोड़ रहा है, नहीं। आप खुद एंड करेंगे क्योंकि आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जिसके बाद आप किनारा करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी एक्वास, मैं एक बार डेथ को और क्लियर करना चाहूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई डेथ। हो, चीटिंग की एनर्जी है एक्वास। यस, अब कुछ एक्वास के लिए ये लव रोमांस से जुड़ा हुआ है, कुछ एक्वास के लिए ये फाइनेंसिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, लेट्स से अगर 100 एक्वास देख रहे हैं
तो 50% एक्वास के लिए ये लव रोमांस का रिश्ता दिखाई दे रहा है। 50% एक्वास के लिए ये फाइनेंशियल दिखाई दे रहा है कि इसमें फाइनेंसेस हैं। प्यार व्यार का ऐसा सच कोई एंगल नहीं है, लेकिन इसमें पैसा है, ठीक है जी। एंड कुछ एक्वास के लिए मुझे दोनों ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि प्यार और पैसा एक ही जगह आ गया है, एक ही रिश्ते में आ गया है, इसलिए भी चीज़ें यहाँ पर खराब होती हुई दिखाई दे रही है। एंड क्या खराब हो रहा है, इसमें क्या हो गया है, ऐसी क्या दिक्कत आ गई जो चीज़ें खराब हो रही है। यहाँ धोखा दिखाई दे रहा है, यहाँ चीट दिखाई दे रही है। सी धोखे की एनर्जी है क्लियर, जिसके चलते आपका इनसे रिश्ता कम्युनिकेशन खत्म होता चला जाएगा। एंड ये चीज़ आपके सामने आएगी, आप पकड़ लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे चीज़ें छुपी रह जाएंगी, ना, नहीं, आपके सामने आएगी। फैब मंथ में ये जितने भी डेज रहते हैं फैब के, आपके सामने किसी का धोखा आने वाला है, किसी की चीटिंग आने वाली है, जिसके बाद आप रिश्ता एंड कर रहे हैं। कुछ के लिए ये सिर्फ प्यार का मसला दिखाई दे रहा है, सिर्फ लव रोमांस का रिलेशन दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए ये सिर्फ फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पैसे का लेन देन दिखाई दे रहा है। एंड कुछ के लिए मुझे ये दोनों ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि यहाँ प्यार और पैसा दोनों ही पिक्चर में था, जहाँ पर आपको ऑब्वियसली आपके साथ चीट हो गया, आपके साथ धोखा होगा, जिसके चलते आप चीज़ें एंड करेंगे, आप पीछे हट जाएंगे, ठीक है जी। एक्वास कोशिश करिएगा फैब मंथ में, क्योंकि जब हमने ऐसी एनर्जी देख ही ली है तो फरवरी के महीने में आप किसी को मोटा अमाउंट ना दे, मोटी रकम ना दे। खास तौर से रिश्तेदारी में रिश्ता है, और सिर्फ रिलेटिव नहीं, आपका वैसा ही रिश्ता है कि भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम तो बस सालों से दोस्त हैं, इन चक्करों में आकर के किसी को आप अपना मोटा अमाउंट मत दीजिएगा। बहुत मोटी रकम, भारी रकम, पैसा किसी को मत दीजिएगा, ठीक है जी। एक बात। दूसरा, हो सके तो फैब मंथ में बहुत ज़्यादा भावनाओं में भी ना बहें। भावनाओं में बहने का मतलब है आप ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा, इमोशनली किसी पर रिलाय मत कीजिएगा इन फैब मंथ, ठीक है जी। फरवरी के महीने में सिर्फ फैब मंथ की एनर्जी है ये, ठीक है जी। एक्वास तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किसी पर नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट किसी को नहीं देंगे, अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं देंगे फरवरी के महीने में, ठीक है जी। एक्वास लेट्स सी मोर फॉर एक्वेरियस फॉर remaining fab month. For Aquas. For Aquas, for my sweet sugar Aquarius. Aquas यहाँ से अगेन मुझे दगा की एनर्जी आ रही है, दगा की, धोखे की। आप इस कार्ड को देखिए, सी आपका कोई क्लोज आपको चीट करके जाएगा या नहीं, हाँ यस, करके जाएगी। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है ये, बस यहाँ से चीट की एनर्जी आ रही है 100%। यानी कि फैब मंथ में आपको संभल के चलना चाहिए। फैब मंथ में आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। अगर खासतौर से आपका कोर्ट केस चल रहा है, खास तौर से अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो आप बिल्कुल भी किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ना चले। और किसी पर कहने का मतलब है कि आप अपने, देखिए मतलब थोड़ा ना यहाँ अपना भी दिमाग यूज़ कीजिएगा। आप अपने वकील को भी थोड़ा सा शक की निगाहों से देखिएगा, ठीक है जी। अब शक की निगाहों से देखने का मतलब ये नहीं है आप जाके अपने वकील से लड़ने ही लग गए, नहीं। यहाँ थोड़ा आप अपने दिमाग से चलिएगा, अपने सेंसेस यूज़ करिएगा, क्योंकि जिनका कोर्ट केस चल रहा है ऐसा लग रहा है कि आपके वकील जो है सामने वाली पार्टी में मिल जाएंगे, ठीक है जी, एंड आपको पता नहीं चलेगा। तो ये धोखे की एनर्जी मुझे आपके वकील से भी आ रही है एक्वास। तो जी जो आपके वकील हैं, थोड़े उनके हाव भाव नोटिस कीजिएगा। जब आपने उन्हें केस दिया था तब वो क्या कहते थे, अब वो क्या कहते हैं, कैसे उनकी स्टेटमेंट चेंज हो रही है, थोड़ा सा आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी एक्वास। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दूसरी पार्टी से मिल गए हैं एंड इनकी उधर बात चल रही है एंड आपको चीट करने के चक्कर में है, ठीक है जी, आपको धोखा देने के चक्कर में है। एक बात। दूसरा, आप किसी को फैब मंथ में ब्लॉक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं 101%। आप किसी कॉन्टैक्ट को फैब मंथ में ब्लॉक करेंगे। ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है एक्वास, ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ट्रैवल करेंगे। किसी को साथ लेके जाते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं आप। आपका मन है थोड़ा सोलो ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है जी एक्वास। आपकी सोलो ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है इन फैब मंथ। ऐसा लग रहा है ये वाली एनर्जी सिर्फ कुछ एक्वास के लिए है। ऐसा लग रहा है कि फरवरी के महीने में ना आपको चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, समझ रहे हैं आप एक्वास, आपको चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है फरवरी के महीने में।
और इसको आप हर जगह लेके चलें, अपने ऑफिस वर्क प्लेस पर भी लेके चलें एक्वाज। लेट्स सी, एक सेकेंड, आपकी हेल्थ, लेट्स सी फॉर योर हेल्थ, आपकी हेल्थ कैसी दिखाई दे रही है। एक्वाज की हेल्थ इन फेब मंथ। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी दिक्कत आपको आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम थी भी, अगर कोई लेट्स से डिजीज या कोई इंजरी थी, तो उससे भी आपको फरवरी के महीने में छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ को लेकर के आप बिल्कुल रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं, इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। तो जो ट्रैवलिंग थी ये भी आप खुशी से कर रहे हैं। पहले मुझे यहाँ से डाउट हो रहा था कि आप दुख में जा रहे हैं कि खुशी सुख में जा रहे हैं, ये नहीं मुझे पता चल पा रहा था। लेकिन हाँ, आप अच्छे मूड से ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इस ट्रैवलिंग को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं फेब मंथ में। अगेन एज आई सेड, फाइनेंसिस को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। आपकी हेल्थ के लिए मेंटल हेल्थ भी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर मैं इस पार्ट को हटा दूं, ये सिर्फ एक फेज है, सिर्फ एक लेट्स से मतलब जो आपको चीट कर रहा है, सिर्फ ये थोड़ा सा मुझे फेस दिखाई दे रहा है कि आप उनको पकड़ लेंगे एंड आप उनसे अलग हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनली आप हर्ट होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है जी। या मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे, मेंटली आप बैलेंस्ड दिखाई दे रहे हैं, फिजिकली भी आप बैलेंस्ड, बहुत फिट दिखाई दे रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी थी तो वो भी फेब मंथ में मुझे तो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी। एंड जो लोग मैरिड हैं, हैप्पीली मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं, साथ रह रहे हैं एक छत के नीचे, उनकी भी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ठीक है जी। एक्वास, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी ही दिखाई दे रही है। लेट्स सी फॉर जॉब। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। फॉर एक्वास की जॉब एंड बिजनेस, इन फेब मंथ, जॉब बिजनेस, बहुत बढ़िया। जॉब बिजनेस की एनर्जी भी अच्छी दिखाई दे रही है। जॉब के लिए भी आप ट्रैवल करेंगे, आपकी ट्रैवलिंग वर्क रिलेटेड होगी, ये भी दिखाई दे रहा है। नया प्रपोजल भी दिखाई दे रहा है, अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे उसके लिए भी एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है। थोड़ी सी नज़र लगने की एनर्जी है, तो आप अपनी थोड़ी नज़र उतार लीजिएगा। ठीक है जी। एक्वास, जैसे मैंने बताया है, रुई की बत्ती लेके पैसे, ठीक है जी, सरसों के तेल में डिप करके अपने ऊपर से घुमा के 7 बार उसको जला दीजिए। आप अपनी नज़र उतारिएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। अगर आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही थी, वो भी ख़त्म होती हुई, उस पर भी आप ही भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, एंड जो कोई भी पॉलिटिक्स कर रहा था उसको भी आप अच्छे से मात देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। एक्वास, तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, वेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आपके जॉब बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हैं, अच्छी डील आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, काम आपका बहुत बढ़िया चलता हुआ दिखाई दे रहा है एक्वास। ठीक है जी। एंड ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, जिसे आप एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें वर्क भी जुड़ा हुआ है एंड आप खुशी से कर रहे हैं। ठीक है जी। ऐसा लग रहा है कि कोई फंक्शन आपको अटेंड करना पड़ सकता है मार्च मंथ में, एक्वास सॉरी फेब मंथ में। फेब मंथ में किसी फंक्शन की तैयारी करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं फरवरी के महीने में। ठीक है जी। एक्वास, लेट्स सी फॉर, एक सेकंड दीजिएगा, लेट्स सी फॉर स्टूडेंट एक्वास। स्टूडेंट एक्वास, जो कोई भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, स्टूडेंट एक्वास, मे बी आप पीएचडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मे बी आप मास्टर्स दे रहे हैं, मे बी आप डिपार्टमेंटल दे रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब है ना, आप डिपार्टमेंटल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जिस भी किसी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एक्वास का एग्ज़ाम, यहाँ से भी नज़र की एनर्जी आई है। जो स्टूडेंट एक्वास हैं उनको भी नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी। एक्वास, तो अपनी नज़र उतारिएगा, उसकी ज़रूरत है, आपको नज़र लग रही है एक्वास, अपनी नज़र उतारिएगा। ठीक है जी। एक बात। दूसरा,
जो एक्वा स्टूडेंट हैं, जो मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, डिपार्टमेंटल में भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। आप अपने ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है जी? मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, उतने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, रिज़ल्ट आपका अच्छा आएगा। आपको अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आप हो रहे हैं, जो कि आप कर रहे हैं, एक बात। दूसरा, जो स्टूडेंट वाली एनर्जी में है, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, ठीक है जी? नीट हो, नेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप ज़रा अफ़वाहों से बचिएगा। आपके आस-पास के जो लोग हैं, आप जिनके साथ बैठ के स्टडी कर रहे हैं, जिनके साथ बैठ के आप पढ़ रहे हैं, इन लोगों की अफ़वाहों से बचिएगा। ये अ, अफ़वाहें ज़्यादा उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस चक्कर में आप खुद को कन्फ्यूज़ कर लेंगे, स्टूडेंट जो हैं, ठीक है जी? स्टूडेंट एक्वाज़, एक बात। दूसरा, हो सके तो ग्रुप स्टडी से बचिए। ग्रुप स्टडीज़ में आपको कोई भी कैसा भी लाभ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ग्रुप स्टडीज़ में आपका समय बर्बाद होगा, आपका टाइम खराब होगा, ठीक है जी? एकांत में पढ़िए, आराम से अपने रूम में पढ़िए, छत पे पढ़िए, जहाँ मर्ज़ी पढ़िए, लेकिन अकेले पढ़िए। 3-4 लोगों को साथ बैठा के मत पढ़ाई कीजिए, उसमें आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, आपका समय बर्बाद हो रहा है। दूसरों की हो जाएगी तैयारी, आपकी होती हुई नहीं दिखाई दे रही, ठीक है जी? यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है जी एक्वास? तो अपना समय खराब ना करें, एंड हो सके अकेले पढ़ें, ठीक है जी? अब ताकि आप अपनी 100% एनर्जी अपनी पढ़ाई को, अपने वो जो आपने समय जो भी आपने टाइम टेबल तैयार किया है, आप वो उस टाइम में वो अपना सारा फोकस 100% पढ़ाई को दे सकें, ठीक है जी? अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ग्रुप स्टडी से बचिएगा, ठीक है जी? एंड ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत होइए अपने ऊपर। यहाँ पर जो स्कूल में है, जो भी एक्वा स्कूल में स्कूलिंग कर रहे हैं, उनकी मदर्स के लिए एनर्जी है कि भाई अपने बच्चे पर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। आप अपने बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हैं। अगर आप एक्वा मदर हैं, या आप मदर हैं, आपका बच्चा एक्वेरियस है, आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हैं अपने बच्चे पर, उतने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्स होइए, बच्चे को भी रिलैक्स रहने दीजिए, ठीक है जी? इससे सिर्फ मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आपको लग रहा होगा मैं स्ट्रिक्ट रह के उसकी तैयारी में हेल्प कर रही हूँ, नहीं, आप उसको मेंटली प्रेशराइज कर रहे हैं, ठीक है जी? तो थोड़ा प्यार से डील कीजिए एक्वाज मदर अपने बच्चों के साथ, ठीक है जी? मैं स्विच कर एक्वेरियस। लेट्स सी, एक सेकेंड दीजिएगा। जनरल रीड फॉर फैब। कुछ लोगों को पास से कम्युनिकेशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चाहे चाह रहे हो चाहे ना चाह रहे हो, लेकिन आपके पास पर्सन आपको कनेक्ट करने की 101% कोशिश करेंगे। ये कोई ऐसे शख्स हैं जिन्हें आप ब्लॉक कर चुके हैं, ऐसे किसी शख्स की तरफ से आपको बार बार कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाएगी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है, इनको आपसे मटीरियलिस्टिक सुख चाहिए, ठीक है जी? ये कोई आउट ऑफ लव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप जिस किसी के साथ पास में डील कर रहे थे, उनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, यानी कि आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। रीज़न क्या है इसका? रीज़न, लेट्स से आप भावनाओं में बहकर अगर उन्हें दोबारा से अपनी लाइफ में एंट्री दे भी देते हैं, तो ये जान लीजिए कि वो आउट ऑफ लव नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी? अगर आप उनको येस बोल रहे हैं, फिर से उनके साथ रिलेशन में आ रहे हैं, अपने पास्ट पर्सन के साथ ही जिनके साथ एंड हो गई थी चीज़ें, तो भाई ये प्यार नहीं है, उनकी तरफ से तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी? वो एक मुश्किल दौर से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते अब वो आपको एक जरिया बनाना चाह रहे हैं अपने मटेरियलिस्टिक ज़रूरतें पूरी करने का, ठीक है जी एक्वास? तो किसी भी तरीके के चक्कर या बहकावे में ना आए, क्योंकि आपको इसमें अगेन आगे चल करके धोखा ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी? तो ये किन के लिए है ये मैसेज? ये उनके लिए है जो अपने पास्ट को फिर से अलाउ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास्ट पर्सन आपसे 100% कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। रीज़न बीइंग, उनको आपकी लाइफ अच्छी दिखाई दे रही है, उनको आप लाइफ में ग्रो करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो चीज़ उनकी समझ के परे है कि आप इतना खुश या रिलैक्स कैसे रह सकते हैं, ठीक है जी एक्वास? एक एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ से कि आपने जो कुछ भी किसी एक डायरेक्शन में, ये किसी एक ही चीज़ के लिए आ रही है कि जिस किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक चीज़ के लिए आपने हार्डवर्क किया था या मेहनत की थी, वहाँ से आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी? यहाँ से मुझे आपने जो कर्म किया था, आपने जो सैटर्न का नंबर है 8 नंबर है, मुझे 8 नंबर से स्ट्रांगली यहाँ से एनर्जी आ रही है कि भाई आपने जो मेहनत करी थी, जो कर्म किया था, जो हार्डवर्क किसी एक चीज़ में, किसी एक डायरेक्शन में डाला था, वहाँ से आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्रूटफुल रिजल्ट। वहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है,
अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया था, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है वहाँ से। हो सकता है आपने कभी किसी की बहुत मदद की थी, वहाँ से आपको बहुत मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है रिटर्न में, ठीक है जी एक्वास। बट येस, किसी एक डायरेक्शन में आपने जो एफर्ट डाले थे, किसी एक डायरेक्शन में आपने जो बहुत बहुत प्रयास किए थे और इंतज़ार किया था, मेहनत करी थी किसी एक एक दिशा में, वहाँ से आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। वहाँ से चीज़ें आपके पास वापस आती हुई दिखाई दे रही हैं एक्वास। मतलब ये अच्छी एनर्जी है, ये अच्छी एनर्जी है। इट्स लाइक कि यूनिवर्स में आपने कोई चीज़, कोई मैनिफेस्टेशन छोड़ी थी एंड उसके लिए बस आप मेहनत करते रहे, तो यूनिवर्स अब आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिवली वापस दे रहा है कि भाई ये लो, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, ठीक है जी। इस टाइप की एनर्जी है कि आपको किसी मेहनत का फल मिल रहा है एक्वास। एंड जो एक ब्लॉकेज की एनर्जी आई थी ना कि आप किसी को ब्लॉक करेंगे फरवरी में, ऐसा लग रहा है कि आप ना सिर्फ किसी चीज़ को किसी शख्स को ब्लॉक कर रहे हैं फेब मंथ में, आप ना किसी बंधन से निकल रहे हैं। अब बंधन से निकलने का क्या मतलब है? बंधन से निकलने का मतलब ये है क्वेश्चन कि आप ना किसी ऐसे रिश्ते से खुद को मुक्त कर रहे हैं, खुद को आज़ाद कर रहे हैं जो रिश्ता आपको सिरदर्द देने लग गया था, ठीक है जी। आपको पता नहीं चला, लेकिन विद टाइम रिलेशन ऐसा हो गया था, बड़ा ही टॉक्सिक माहौल ऐसा हो गया था भाई, बिल्कुल ही हद खराब, मतलब बिल्कुल ही खराब, सोच से परे, ठीक है जी। ऐसे किसी रिश्ते, किसी शख्स से आप खुद को मुक्त करते हुए, आज़ाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है ये लव रोमांस का ही हो, ठीक है जी। कभी कभी हम गलत दोस्ती में फंस जाते हैं, हमारे दोस्त गलत ऐसे हमें टकरा जाते हैं जो निहायत ही टॉक्सिक होते हैं, बर्बाद होते हैं, एंड हम बस फंस चुके होते हैं, ठीक है जी। तो ऐसा हो सकता है आप ऐसे किसी दोस्त से पीछा छुड़ा रहे हैं फाइनली, जो आपके लिए बड़ा अच्छा है। जैसे ही आप इनसे अपना पिंड छुड़ाएंगे, जैसे ही आप इनके संगत से निकलेंगे ना एक्वाज, वैसे ही आपको एक अलग ही पॉजिटिविटी का एहसास होगा। आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि आप किसी मनुष्यत से पीछा छुड़ा के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। किसी मनुष्यत से पीछा छुड़ा रहे हैं, एक अलग सी ही पॉजिटिविटी, एक अलग से ही जैसे अब किस्मत आपका साथ देने लग गई है, ऐसा आपको फील होगा। फैब मंथ में आप किसी ऐसी चीज़ से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, ठीक है जी। आप खुद को मुक्त कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है जी। ऐसा लग रहा है कि कोई शख्स आपके साथ ऐसा चिपक गया था जिसके खुद की कर्म इतने खराब हैं, खुद की किस्मत इतनी खराब है, खुद के ग्रह इतने खराब हैं कि उसकी नेगेटिविटी आपके साथ लग गई थी, ठीक है जी। जिसका परिणाम ये हो रहा था कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ रहा था, ठीक है जी एक्वास। तो उनसे भी आप अब पीछे, मतलब अपना पीछे छुड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ और मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है एक्वास, कि अगर आप फाइनेंशियली बड़े परेशान चल रहे थे, एक लंबे समय से परेशान चल रहे थे, वो परेशानी भी आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। जो एक फाइनेंशियल ब्लॉकेज थी, फाइनेंशियल ब्लॉकेज, फाइनेंशियली चीज़ें ब्लॉक हो गई थी, आगे बढ़ नहीं रही थी, और आपको समझ भी नहीं आ रहा था कि भाई इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैं तो चीज़ें ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है जी, बट स्टिल फाइनेंशियली मुझे सफ़र करना पड़ रहा है। तो वो चीज़ भी एंड होती हुई दिखाई दे रही है फेब मंथ में। एज आई सेड कि आपके फाइनेंसेस मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो इन 5 महीनों में मुझे आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मुझे मार्च में भी आपके फाइनेंसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी, वो देखेंगे आगे। बट यस, आपके फाइनेंसेस मुझे बहुत अच्छे, बहुत स्टेबल, बैलेंस्ड, ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के हिसाब पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। अच्छी बात है कि आप अपना पीछा किसी से छुड़ा रहे हैं एक्वास। ये अच्छी बात है कि आप अपना पीछा किसी से छुड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्वास, ठीक है जी, विच इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ये ना रिलेशनशिप के लिए आ रहा है कि कुछ लोगों की, लेट्स से, मतलब कुछ एक्वास की एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप नया पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यू वांट कि आपकी लाइफ में एक नया पार्टनर आए, नया पर्सन आए, जिसके विचारधारा आपसे मिले, मैच करती हो, ठीक है जी। ऐसे किसी साथी का आप साथ चाह रहे हैं, लेकिन पास से आप छूटे नहीं हैं, पुराने वाले से आप छूटे नहीं हैं। अब जब तक ये ना जाए तो ये कैसे आए, समझ रहे हैं आप? ये नहीं जाएगा या जाएगी तो ये कैसे आए? ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनली एक्वास इनसे पीछा छुड़ा रहे हैं ताकि उनकी लव लाइफ में जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ आए, वैसा पार्टनर आए, पोटेंशियल पार्टनर आए। एक डेड रिलेशन में आप दिखाई दे रहे हैं एक्वास। आप इन 2 कार्ड्स को देखिए, एक डेड रिलेशन में आप दिखाई दे रहे हैं जो फाइनली ख़त्म हो रहा है, चेंज आ रहा है, फाइनली चेंज आ रहा है, फाइनली आप आगे बढ़ रहे हैं, फाइनली आप मूव कर रहे हैं किसकी तरफ? एक ऐसे रिलेशन की तरफ, एक ऐसे रिलेशन की तरफ जो ना सिर्फ पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव है, ये इनका माइंडसेट भी ग्रोथ ओरिएंटेड दिखाई दे रहा है, इनके साथ आपकी ग्रोथ भी दिखाई दे रही है एक्वास आने वाले समय में। सी, अब
चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप डिवोर्सी हो, सेकंड या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हो, आपको कोई अच्छे पोटेंशियल पार्टनर अब आगे लाइफ में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कब? जब फैब में आपका किसी से पीछा छूट रहा है, एक डेड रिलेशन में आप थे जिससे आप फाइनली अपना पीछा छुड़ाएंगे। एक्वास, ठीक है जी। मार्च में आपके फाइनेंशियल बहुत अच्छे दिखा, बहुत बहुत सुंदर। मार्च बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है एक्वास। पहले तो जो मैं बार बार बोल रही थी उसे ही मैं फिर से बोल दूं, फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं। अब आप लोग खुद कहते हैं कि मैं जो बोलती हूँ वो हो जाता है, तो मैं क्यों ना आपके लिए अच्छा अच्छा बोलूँ कि आपके फाइनेंसेस मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मार्च में पैसों की, रुपए पैसे की कोई भी तंगी नहीं दिखाई दे रही। डील आपकी मुझे बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। मार्च में आपकी फैमिली में खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके परिवार में बड़ा खुशनुमा माहौल दिखाई दे रहा है। अगर आप मैरिड हैं तो ऑब्वियसली आपके हस्बैंड वाइफ बच्चे, अगर आप सिंगल हैं तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई आपके पास से आपको बड़ा क्रेव करता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़बरदस्त क्रेविंग दिखाई दे रही है किसी पास्ट पर्सन की, लेकिन आपको उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए एक्वास, ठीक है जी, क्योंकि ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। मुझे ये वाली एनर्जी क्लैरिफाई करनी है। ये जो मैंने एनर्जी क्लैरिफाई की है ये ज़्यादा इंडिकेट कर रही है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स की तरफ, या उनकी तरफ जिनका रिलेशन, जिनके रिश्ते को अभी कोई नाम नहीं मिला था, ठीक है जी। नाम इन द सेंस कि अभी आपका शादी का कोई प्लान नहीं बना था, या शादी की डायरेक्शन में चीज़ें जा नहीं रही थी, ठीक है जी। मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही कहूँगी इसे। ऐसा नहीं है कि कमिटेड नहीं थे, लेकिन स्टिल ये मैरिज की तरफ नहीं जा रहा था, या ये मैरिज वाला रिलेशन नहीं था। ऐसे किसी शख्स की तरफ से आपको दोबारा से कांटेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। मतलब ये शादी में कन्वर्ट नहीं हुआ था ये रिश्ता। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, मतलब रिलेशन में थे, लेकिन मैरिज की डायरेक्शन में बढ़ नहीं रहे थे। ऐसे किसी शख्स की तरफ से आपको दोबारा से कम्युनिकेशन, दोबारा से प्रपोजल, दोबारा से आपको रीच आउट करने की एनर्जी है, ठीक है जी एक्वास। इवन ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे शख्स थे जिनके साथ चीज़ें ना पॉजिटिव नोट पे ख़त्म नहीं हुई, ठीक है जी एक्वास। मतलब जो एंड हुआ ना आप लोगों के रिश्ते का, या जो सेपरेशन आया, या जो दूरी आई आप दोनों के बीच में, ये भी कोई पॉजिटिव नोट पर ख़त्म नहीं हुआ था, ठीक है जी। लड़ाई झगड़े, बहस, आर्ग्यूमेंट, आरोप प्रत्यारोप, ये सब दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में। ये सब रहा, इन सब चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है जी एक्वास। उनकी तरफ से आपको दोबारा से कम्युनिकेशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एक्वास। बट अगेन इसके अलावा जो लोग मैरिज रेडी हैं एक्वास, लेट्स से आप मैरिज रेडी हैं एंड आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, चाहे आपकी फर्स्ट हो या सेकंड थर्ड मैरिज हो, जो भी मैरिज हो, यहाँ मार्च में मैरिज की एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। कोई अच्छा प्रपोजल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मिला हुआ था एंड चीज़ें अटकी हुई थी, बात अटकी हुई थी, वो बात भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी एक्वास। मैरिज को लेकर के बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि आपको बहुत अच्छा रिश्ता मिलता हुआ, जिसके अंदर कूट कूट के पॉजिटिविटी भरी हुई है। एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा प्रपोजल आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है एक्वास। स्टॉकिंग दिखाई दे रही है यहाँ आपको। कोई एक कम से कम 2-3 महीने की एनर्जी है कि 2-3 महीनों से आपको स्टॉक कर रहा व्यक्ति आपके सामने आएगा, ठीक है जी। ये शख्स भी आपके सामने आएंगे, आपको किसी ना किसी तरीके से रीच आउट करेंगे, क्योंकि आपकी स्टॉकिंग होती हुई दिखाई दे रही है। मार्च मंथ में भी आपकी स्टॉकिंग ज़रूर होगी, ज़रूर आपको स्टॉक किया जाएगा। खास तौर से ये जो शख्स दिखाई दे रहे थे, जो नेगेटिव, जिनके साथ पॉजिटिव नोट पर चीज़ें एंड नहीं हुई थी, ये शख्स तो आपको खास तौर से बहुत स्टॉक करने वाले हैं। ये शख्स बड़े कंट्रोलिंग भी दिखाई दे रहे हैं। एक बार ऐसा लग रहा है कि आप किसी के कंट्रोल से बाहर निकले, बड़े कंट्रोलिंग है ये। तो अगर आपका पास्ट में कोई ऐसा शख्स रहा जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग था, ये एनर्जी आपके लिए है, ठीक है जी एक्वास। एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग नेचर, कि आपको अपने कंट्रोल में रखना है पूरी तरीके से। आप सांस भी ले तो इनसे पूछ के लें या इनकी मर्जी से लें। फॉर एक्वेरियस, फॉर माई स्वीट शुगर एक्वास, अगेन स्टॉकिंग की एनर्जी है। कंफर्मेशन है कि हाँ भाई स्टॉकिंग तो आपकी ज़रूर होगी। यार चीट की एनर्जी बार बार आ रही है, दोनों डेक से आई है, इससे भी आई है एंड अभी मैंने इससे क्लैरिफाई किया था, यहाँ से भी आई थी। एक सेकेंड रुकिएगा।
मैं बार बार चीट की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही हूँ। एक्वास यहाँ बार बार आपके किसी ऐसे शख्स से मतलब आपको किसी ऐसे शख्स से कम्युनिकेशन मिलने की एनर्जी है जिसकी टेंडेंसी धोखा देना है, ठीक है जी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने आपको पहले धोखा दिया हो, ये आपके साथ फर्स्ट टाइम हो सकते हैं, ठीक है जी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके टच में जो कोई भी आ रहा है फेब और मार्च दोनों ही मंथ में, फरवरी के महीने में भी और मार्च के महीने में भी, जो कोई भी आपके नया भी अगर कांटेक्ट में आ रहा है, उनकी प्रवृत्ति थोड़ी सी दगा देने वाली दिखाई दे रही है, थोड़ी सी उनकी टेंडेंसी ऐसी दिखाई दे रही है कि वो धोखेबाज टाइप के हैं। मतलब उनका पास्ट ऐसा है, वो देके आ चुके हैं, करते हैं, किया है, अभी तक इन्होंने चीट वाला काम कर चुके हैं, ठीक है जी एक्वास। तो इनकी ऐसी एनर्जी आ रही है। तो जो कोई भी आपको टकरा रहा है, एक तो 100% चांस दिखाई दे रहे हैं कि जो आपको ऑलरेडी चीट कर चुका है कि यही शख्स आपको बार बार टकराए, ठीक है जी। मतलब इनकी तरफ से क्रेविंग है कि आपके साथ कम्युनिकेट करना है, आपके साथ फिर से कनेक्ट करना है, आपसे फिर से इनको वो कनेक्शन, वो बॉन्ड, वो सब कुछ चाहिए जो पहले कभी आपने इनको दिया है, ठीक है जी एक्वास। दूसरा, जो कोई भी नया शख्स, क्योंकि यहाँ 2 लोगों की एनर्जी है, जो कोई भी नया शख्स आपको मिल रहा है फेब और मार्च मंथ में, उनकी थोड़ी सी टेंडेंसी धोखे वाली है। तो जब आप उनके साथ डील करें, मिलें, जब भी आप बाहर जा रहे हैं, तो थोड़ा उनकी बातों पर ध्यान दीजिएगा, वो क्या बोल रहे हैं, उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है जी, उनकी नज़र कहाँ है, बात कहाँ कर रहे हैं, देख कहाँ रहे हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता चल पाएगा कि उनकी टेंडेंसी क्या है, उनकी प्रवृत्ति क्या है, उनका नेचर क्या है, ठीक है जी एक्वास। यानी कि आप जिस किसी नए के साथ डील कर रहे हैं, उनको समझिएगा, ठीक है जी। मतलब बात घूम फिर के वहीं आती है कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करेंगे, बस, ठीक है जी, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है एक्वास। लेट्स सी, वैसे तो आपके फाइनेंसेस की एनर्जी अच्छी है, बट स्टिल फॉर जॉब नहीं, पहले आपकी हेल्थ देखते हैं, एक्वास की हेल्थ। एक्वास की हेल्थ, एक्वास की हेल्थ फॉर माय स्विच प्रीवियस। हेल्थ आपकी ठीक है, अच्छी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होंगे मार्च के मंथ में किसी रीज़न से। मुझे तो ज़्यादा ये रिलेशनशिप वाला पार्ट ही दिखाई दे रहा है, जो लोग थोड़े से सही नहीं टकरा रहे हैं, वो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आप थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है जी। या खा पी भी ठीक से रहे हैं तो एक रूटीन नहीं होगा, आप अपना रूटीन गड़बड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अपना रूटीन खराब कर रहे हैं, ठीक है जी। तो एज सच कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है आपको मार्च मंथ में, ऑब्वियसली फिजिकली आप फिट दिखाई दे रहे हैं, मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं मार्च मंथ में, ठीक है जी। मेंटली ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप अपने खाने पीने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप अपनी दिनचर्या में इंटरेस्टेड नहीं हैं, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट इस साइड हेल्दी खाना, ठीक से रहना, उस तरफ थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है जी। मतलब किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस आपको मार्च मंथ में, हालांकि आपको लेना नहीं चाहिए क्योंकि एनर्जीज बहुत अच्छी है, फैमिली के लिए अच्छी है, फाइनेंसेस के लिए अच्छी है, हर तरह से अच्छी आ रही है, बट स्टिल किसी ना किसी चीज़ का एक फालतू का स्ट्रेस आपके माइंड में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है मार्च मंथ में, जिसके चलते बस इतना ही होगा कि आप अपने खाने पीने पर ठीक से ध्यान नहीं देंगे, आपका खान पान ही गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है एक्वास, आपका खान पान गड़बड़ा रहा है, ठीक है जी। तो फिजिकली कोई दिक्कत नहीं है, मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है। हो सके एक्वास तो थोड़ा मेडिटेट कीजिएगा, ठीक है जी, हो सके तो आप थोड़ा सा मेडिटेट कीजिएगा, बैठ के डीप ब्रीथ कीजिएगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, कम से कम 5 मिनट के लिए। तो लेट्स क्लेरिफाई मोर, आपकी हेल्थ के लिए मैं थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर लेती हूँ फॉर एक्वास की हेल्थ। सिर्फ ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा एक्वास, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि आपकी हेल्थ अच्छी है, हेल्थ के लिए एनर्जीज अच्छी है, हेल्थ के लिए कार्ड्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, ठीक है जी, ओवर थिंकिंग।
तो आप ओवर थिंक ना करें। होगा क्या कि किसी के व्यवहार को लेकर के आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक करेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, वो इतना घटिया निकला, वो इतनी घटिया निकली। तो किसी और के किए गए व्यवहार की वजह से आप ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी एक्वास। तो यस, यहाँ से मुझे ये एनर्जी आ रही है पेज ऑफ कप से कि आप ना मेडिटेट कीजिएगा, ज़्यादा दूसरों की बातों पर या व्यवहार पर ध्यान मत दीजिएगा। इसीलिए भी मैं कह रही हूँ कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच मत होइएगा किसी से, ठीक है जी। हम हर्ट तब होते हैं ज़्यादा जो हम किसी से इमोशनली अटैच हो जाएं, कोई हमारा भरोसा तोड़ दे, तब ज़्यादा हर्ट होते हैं, तब ज़्यादा बुरा लगता है जब हम इमोशनली किसी बंदे से जुड़े रहते हैं, ठीक है जी। तो आप इमोशनली अटैच मत होइएगा एक्वास, क्योंकि उसी चीज़ को लेकर के आप थोड़ा सा फिर बाद में ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी फिजिकली कोई भी हार्म कैसा भी आपकी हेल्थ को नहीं दिखाई दे रहा, आप फिट एंड फाइन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से भी मुझे मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। जो कोई भी एक्वा मैरिड है, हैप्पीली मैरिड है, आपकी मैरिड लाइफ में कोई भी कैसी भी दिक्कत परेशानी आती हुई नहीं दिखाई दे रही। रोमांटिक लाइफ को लेकर के आप कुछ एक्वास तो खास तौर से कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी फॉर योर जॉब, बिजनेस, फाइनेंस। वैसे तो आपके फाइनेंसेस अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। इवन आपकी पूरी फैमिली के फाइनेंसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपका परिवार है, लेट्स से आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस नहीं हैं तो आपके पेरेंट्स, जो भी आपके परिवार में मेंबर हैं, सभी की इनकम बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। मतलब पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को गेन्स होते हुए, कुछ अलग सा ही ऐसा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें पूरी फैमिली को बेनिफिट हो रहा है। फाइनेंशियल पूरी फैमिली को कोई ऐसी डील, कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि पूरे परिवार को उसका लाभ मिलेगा। अभी भी मुझे एनर्जी आ रही है कि आप लव लाइफ को लेकर के कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ओवर थिंक करने वाले हैं, तो उससे बचना, उससे बचिएगा, ठीक है जी एक्वास। फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं, लेकिन मुझे आपके पास मांगने वाले बड़े सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, तो उस चीज़ से अगेन बचना है। बड़े सारे, कम से कम एक जना तो ऐसा है, बड़े सारे नहीं भी हों, एक जना ऐसा है जो आपको बहुत ही अपनी मजबूरी दिखाएगा, बहुत अपना बेचारापन दिखाएगा या दिखाएगी कि मुझे चाहिए, मेरी मदद कर दो, मैं ऐसे परेशान हूँ, वैसे परेशान हूँ, लेकिन आपने देना नहीं है। ये जो कोई भी मांगने वाला है ना, उसको बहुत अच्छे से पता है कि आपको गेन हुआ है, उसको आपकी डील्स के बारे में, आपके फाइनेंसेस के बारे में बहुत अच्छे से पता है। यानी कि ये कोई क्लोज रिलेटिव या कोई क्लोज फ्रेंड ही दिखाई दे रहा है जो मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट आपने नहीं देना है, ये चाहे जो मर्जी हो, आपने नहीं देना है। अगर आप देंगे, आप नुकसान में रहेंगे, आप घाटे में रहेंगे, आपको कोई लाभ नहीं होगा, आपके पैसे डूब जाएंगे। आप जिस किसी को भी देंगे मार्च मंथ में, पैसे नहीं देने हैं, किसी को भी उधार नहीं देना है। लेट्स से पैसे नहीं देने हैं तो कोई कह रहा है कि आपको यहाँ पर पैसे लगा दीजिए, लेट्स से किसी ने उधार नहीं मांगे, आप यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, ये भी नहीं करना है। किसी के कहने पर, किसी की एडवाइस पर कहीं पर इन्वेस्ट भी नहीं करना है, ठीक है जी एक्वाज। अन्यथा आपके पैसे डूब जाएंगे, आपके फाइनेंसेस खराब हो जाएंगे। वो वापस आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा जो आप किसी के कहने से दोगे या किसी के कहने पर लगाओगे, ठीक है जी। तो किसी की एडवाइस, किसी के कहने पर ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। माय स्वीट शुगर एक्वाज, इसको हटा के बाकी आपके फाइनेंसेस की एनर्जी अच्छी है, आपके फाइनेंसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं, गेन्स ही दिखाई दे रहे हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे उसके लिए भी अच्छी एनर्जी है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, यहाँ पर अगर आप किसी के रेफरेंस से जा रहे हैं तो आपका काम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा टू बी ऑनेस्ट। अगर आप खुद जा रहे हैं, खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप किसी का रेफरेंस लेके जा रहे हैं तो आपका काम नहीं हो रहा है। हाँ, ये थोड़ी उल्टी एनर्जी है, थोड़ी स्ट्रेंज है कि आप किसी के रेफरेंस से जा रहे हैं तो नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। अगर आप किसी का नाम लेके जा रहे हैं तो आपका काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है जी। किसी का नाम लेके जाएंगे तो अब ऐसा हो सकता है कि ये शख्स आपका मतलब इनकी खुद की ही इमेज खराब है, जहाँ कहीं भी आप इनका रेफरेंस देंगे वहाँ पर, एक बात। दूसरा, ये शख्स चाहते ही नहीं है आपका काम बने, तो ये खुद ही वहाँ पर पहले ही कनेक्ट करके आपके लिए कुछ नेगेटिव ही बोलने वाले हैं, जिससे कि आपका काम ना बने और इनकी भी इमेज खराब ना हो। लेकिन यस, रेफरेंस से जा रहे हैं तो काम नहीं हो रहा है, खुद से जा रहे हैं तो आपका काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी एक्वास। बट आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, जॉब में हैं आप ऑलरेडी, अच्छी ही चलेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। बिजनेस में है, वो भी आपका अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है जी एक्वास। बस हाँ, अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो किसी का रेफरेंस लेके मत ही जाइए, किसी के हाथ पैर मत जोड़िए, क्योंकि जिस किसी का आप रेफरेंस ले रहे हैं वो उल्टा आपका काम खराब कर रहा है, ठीक है जी एक्वास। बाकी फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं, फाइनेंसेस को लेकर के एनर्जीज पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। लेट्स सी फॉर स्टूडेंट एक्वा।
स्टूडेंट एक्वास, एक्वास स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी एनर्जी है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लव रोमांस से बचिएगा एक्वास स्टूडेंट्स, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर भटकाव की स्थिति दिखाई दे रही है। यस, 101% दिखाई दे रही है और वहाँ से भी कुछ हासिल नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, कोई क्रश है आपका, आपको लग रहा है कि मैं वहाँ ट्राई करूँ तो मेरी बात बन जाएगी, नहीं बनेगी। आपका टाइम भी खराब होगा, आप अपना रिजल्ट भी खराब कर लेंगे फालतू में, एंड यहाँ पर भी आपकी बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो लव रोमांस के चक्कर में मत पड़िएगा एक्वास, पढ़ाई पर ही फोकस रहिए, क्योंकि वहाँ पर आप अच्छा भी कर रहे हैं और रिजल्ट भी अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, मतलब अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आपकी मेहनत का आपको मिलेगा एक्वास। ऐसा हो सकता है आप किसी की तरफ अट्रैक्ट ना हो, लेकिन कोई आपकी तरफ आ जाए, खींचा चला। आप तो अपनी पढ़ाई में मगन हैं, आप अपने टारगेट पर फोकस्ड हैं, लेकिन कोई और आपकी तरफ आ रहा है, कुछ बोल करके आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। इनसे दूर ही रहिएगा, इनको एंटरटेन मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन साबित होंगे। ठीक है जी एक्वास, ये आपके लिए बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन साबित होंगे। इनसे दूर रहिएगा, ये जो कोई भी शख्स दिखाई दे रहे हैं। बट येस, ऐसा ज़रूर होगा कि जब आप पढ़ रहे होंगे, अच्छा आपका पीक चल रहा होगा, अच्छे से आप मतलब बिल्कुल ही फुल पावर के साथ आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल की होगी, उस टाइम पर एक ज़बरदस्त डिस्ट्रैक्शन आपके सामने आएगी, उससे आपने दूर रहना है। ठीक है जी एक्वास, एंड पैसे एज आई सेड नहीं देने हैं। 101% आपसे कोई ना कोई पैसे मार्च में ज़रूर मांगेगा, ये आप लिख के ले लीजिए, ज़रूर मांगेगा, लेकिन आपको नहीं देने हैं। और पैसे नहीं देने हैं का मतलब ये नहीं है कि किसी के कहने से कहीं पर लगा देंगे, नहीं। कोई कह रहा है यहाँ पे ये खरीद लो, ये प्लॉट खरीद लो, यहाँ पे पैसे लगा दो, ये जुआ सट्टा, इन सबसे दूर रहे, मतलब आप नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन कोई और आ गया एंड वो आपको फोर्स करने लगा, एक का डबल हो जाएगा, ये कर दो वो कर दो, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी के कहने से कहीं नहीं लगाना है। फॉर मार्च फॉर एक्वास, फॉर मार्च फॉर एक्वास, शादी की एनर्जी पहले भी आई थी, अब भी आ रही है। एक तो मार्च में आपके यहाँ गेस्ट आएंगे, गेस्ट रिलेटिव्स का गेट टुगेदर बहुत दिखाई दे रहा है, मेहमानों की आवाजाही बहुत दिखाई दे रही है, यानी कि ये किसी ना किसी सेलिब्रेशन की तरफ तो इशारा कर ही रहा है। यहाँ शादी से जुड़ा एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपकी शादी है मार्च में, आपकी नहीं है तो आप किसी की अटेंड ज़रूर करेंगे। यहाँ पर आप अपने रिलेटिव से मिल रहे हैं जिनसे काफ़ी टाइम से नहीं मिले हैं। ये एनर्जी है कि आप उन रिलेटिव से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनसे अमूमन आप मिलते नहीं हैं जल्दी जल्दी। ठीक है जी, गैप के बाद मिल रहे हैं। एक बात, मैरिज की एनर्जी है 100%। दूसरा, आपकी मैरिड लाइफ, यानी कि जो शादीशुदा हैं, हैप्पीली मैरिड हैं, अगेन ये उनकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है। अगर आप हस्बैंड वाइफ बड़े समय से एक दूसरे से दूर रह रहे थे, किसी भी रीज़न से, कमाई की वजह से, किसी भी रीज़न से, आप दोनों मिलते हुए, साथ आते हुए एंड अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, कहीं से आपको इन्विटेशन भी मिलेगा। एज आई सेड कि कोई गेट टुगेदर या फंक्शन है तो मार्च में आपको इन्विटेशन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्वास, घर गेस्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यस। लेकिन किसी बुजुर्ग की हेल्थ भी थोड़ी सी ख़राब दिखाई दे रही है। किसी बुजुर्ग की हेल्थ से जुड़ी कोई नेगेटिव न्यूज़ भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है मार्च के महीने में। ठीक है जी, किसी के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई नेगेटिव खबर आपको मिलेगी मार्च के महीने में। ठीक है जी, मतलब गुड और बैड दोनों ही दिखाई दे रही हैं, ये दोनों ही न्यूज़ आपको मिलेंगी, गुड एंड बैड बोथ इन मार्च मंथ। ठीक है जी एक्वास, लेट्स सी अप्रैल फॉर एक्वास। एक्वास, अप्रैल में एक तो कोई चीज़ आपको ऐसी मिल रही है जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है। ठीक है जी, कोई तो चीज़ ऐसी है जिसको आप बड़े टाइम से मांग रहे थे, जिसका आप बड़े टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, जिसे आप लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे। बाकी अप्रैल मंथ मैं स्विच कर एक्वास एक बदलाव की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी ज़्यादा आई है। ठीक है जी, यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा थी, पहले भी पेंटिकल की एनर्जी स्ट्रांगली थी, मतलब आपके फाइनेंसेस अलग ही तरीके के, ज़बरदस्त तरीके के दिखाई दे रहे थे, फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है अप्रैल में खराब, सॉरी हाँ यस, अप्रैल में खराब हो गए, नहीं खराब नहीं हुए हैं, बट स्टिल अप्रैल में कोई चेंज दिखाई दे रहा है, किसी बड़े चेंज की तरफ, किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसी एनर्जी आ रही है। एंड ऐसा भी लग रहा है, मैं स्विच कर एक्वास मजिशियन को देखते हुए, कि मैनिफेस्टेशन तो आपकी पूरी होगी, जो आप चाह रहे हैं वो भी एक ही मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रही है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हैं। ठीक है जी एक्वास, आप एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, हाँ अप्रैल की स्टार्टिंग में आपको
थोड़ा सा काम का बोझ ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग के दिनों में ही होगा। अप्रैल की स्टार्टिंग कुछ ऐसी हो रही है कि आप थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हैं, काम का बोझ आपको इसलिए भी फील हो रहा है कि सब कुछ आप अकेले ही करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ही आप कर लेंगे। अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन मैं स्विच यू रिक्वेस्ट, आप खुद को ज़रूरत से ज़्यादा थकाइए नहीं। अप्रैल में ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा थका लेंगे। ठीक है जी एक्वास, किसी और की मदद नहीं ले रहे हैं, आपको लग रहा है ये भी मैं कर लूँ, ये भी मैं कर लूँ। देखिए एक्वास, लाइफ में मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, लेकिन लाइफ में अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है, आपको कुछ बहुत आगे जाना है ना, तो आप सारे काम नहीं कर सकते। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप सारे काम नहीं कर सकते, आपको दूसरों से काम लेना आना चाहिए, आपको दूसरों से काम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ही आप करने की कोशिश करेंगे, अपने कंधों पर इतना भार बढ़ा लेंगे कि आपको स्टार्टिंग में, अगेन मैं ये कह रही हूँ पूरे महीने ऐसा फील नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में पहले हफ्ते में आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि भाई मेरे ऊपर कितना काम है, कितनी जिम्मेदारी है, मैं ही करे जा रहा हूँ, मैं ही करे जा रही हूँ और कोई कर नहीं रहा। आपको दूसरों से काम लेना पड़ेगा। दूसरों मतलब जैसे इसको यूँ समझिए, लोग आते हैं आपसे अपना मतलब सीधा करते हैं, चले जाते हैं। ठीक है जी, एक तरीके से आपको यूज़ करके चले जाते हैं। थोड़ी सी ये कला आपको अपने अंदर भी लानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप यूज़ करके छोड़ दीजिए, बुरे बन जाइए, ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन दूसरों से काम लेना सीखिए। आप दूसरों के काम तो आते हैं, लेकिन दूसरों से काम नहीं लेते। ठीक है जी एक्वास, दूसरों से भी काम लीजिए। ठीक है जी, महीने की शुरुआत में जो आपको बोझ थका थका फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, ऐसा इसलिए है कि आप खुद ही खुद लगे हुए मेहनत कर रहे हैं। अच्छी बात है, मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ में हाथ डालना, हर चीज़ में आप खुद को ही घिसेंगे, ये गलत है एक्वास, ये गलत है। ये तो आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ठीक है जी, ये तो आप अपने साथ ही जस्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, तो कोशिश कीजिए कि आप दूसरों से भी काम लें। लेट्स से आप ऑफिस में जॉब करते हैं एंड आपके अंडर 4 लोग हैं जो काम करते हैं। अब आपको लेट्स से 4 लोग हैं, ABCD ये लोग हैं आपके अंडर काम करते हैं, एग्जाम्पल समझिएगा। ठीक है जी, A को एक काम नहीं आता, B को दूसरा नहीं आता, C को तीसरा नहीं आता, D को चौथा नहीं आता। ठीक है जी, एक एक काम है जिसमें ये चारों गलती करते हैं। अब आप क्या करते हैं, बजाय इनसे काम लेने के, A वाला भी मैं कर देता हूँ, B वाला भी मैं कर देता हूँ, C वाला काम भी मैं देख लूंगा, D वाला काम भी मैं देख लूंगा। ये गलत है, ये गलत है। इसको PPT बनानी नहीं आती, मैं कर देता हूँ, इसको रिपोर्ट ये नहीं करना आता, मैं कर देता हूँ, इसको मेल नहीं आती, मैं कर दे, ये गलत है। समझ रहे हैं, आपको दूसरों से काम लेना पड़ेगा। दूसरों से काम लीजिए, दूसरों से काम लेना सीखिए एक्वाज, ये कला आपको थोड़ी सी अप्रैल में डेवलप करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको अगेन स्टार्टिंग के मंथ में लेकिन बोझ फील होगा, थोड़ा दबा दबा सा फील होगा, ऐसा लगेगा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। ठीक है जी, मतलब सारी दुनिया का भार मेरे ऊपर आ गया, ऐसा लगेगा आपको कि सारी दुनिया का बोझ मेरे कंधों पे है, सारी दुनिया का बोझ मेरे कंधों पे है। ठीक है जी, तो क्या करना है इसके लिए, क्या क्या करना चाहिए आपको एक्वास, आपने एक तो वो काम करिए जो बहुत ज़रूरी है, उसी काम को पकड़िए, उसी काम में हाथ डालिए जो आपके लिए होना बहुत ही ज़रूरी है। लेट्स से 5 काम हैं, ठीक है जी, एग्जाम्पल के लिए 5 काम हैं, अब 5 में से 3 बहुत ज़रूरी हैं, 2 नहीं भी होंगे चल जाएगा, तो इन 2 काम को छोड़ दीजिए, किसी और से करवाइए, दूसरों को बोलिए, दूसरों से काम लीजिए। जो 3 बहुत ज़रूरी हैं, आपको लगता है इनका होना बहुत ज़रूरी है, इन 3 काम में मेरी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, तो आप इन 3 काम को पकड़िए, इन्हें प्रायोरिटी बनाइए। ठीक है जी, क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, एक तो हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ अकेले हम ना करें, दूसरी कोशिश ये करेंगे जो ज़रूरी है वो ही करें, जो ज़रूरी ना हो उन्हें दूसरों के लिए छोड़ दें। ठीक है जी एक्वास, ये आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप खुद को थका लेंगे। ठीक है जी, खुद को थका लेंगे। मैं स्वीट शुगर एक्वास, एंड जैसे जैसे अप्रैल आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है चीज़ों की रफ्तार बदल रही है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलनी भी शुरू हो रही हैं एंड बढ़ भी रही हैं, ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, अगर कोई काम रुका हुआ था, अगेन ये रुका हुआ काम होने की एनर्जी फेब में भी थी, मार्च में भी थी एंड अप्रैल में भी आ रही है। क्या आ रही है कि अगर आपका कोई काम रुका हुआ था बड़े समय से, वो अगेन अप्रैल में चलेगा, शुरू होगा एंड निमट जाएगा। ठीक है जी, आपका कोई रुका हुआ काम जो बड़े टाइम से रुका था, वो काम अचानक से चलेगा और मतलब हो जाएगा, निपट जाएगा। इट्स लाइक के एग्जाम्पल के लिए, लेट्स से आपकी कोई यात्रा थी या आपकी कोई ट्रैवलिंग थी, वो रुकी हुई थी, हो नहीं रही थी। लेट्स से मैं क्या एग्जाम्पल दूँ, लेट्स से आपको कोई तीर्थ करना था या आपको कहीं विजिट करना था। ठीक है जी, आपको कहीं जाना था, कहीं प्लानिंग थी आपकी कि आपको वहाँ जाना है और आपको लगता है भाई ज़रूरी है। ठीक है जी, लेकिन जाया नहीं जा रहा था, चीज़ें अटकी हुई थी, टिकट नहीं हो पा रहा था या पैसे नहीं हो पा रहे थे, वीज़ा नहीं हो पा रहा था। ठीक है जी, एग्जाम्पल के लिए, तो वो चीज़ आपकी अचानक से होती हुई दिखाई दे रही है ना, आपकी वो यात्रा अचानक से होती हुई दिखाई दे रही है, वो इंतज़ार आपका खत्म होता जा रहा है, खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी,
जिस काम के लिए काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे थे कि यार ये नहीं होके दे रहा। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लेट्स से ये मेरी एक चीज़ थी जो बिक नहीं रही है। लेट्स से मेरा प्लॉट है, ये बिक नहीं रहा है। मैं बड़े टाइम से कोशिश कर रही हूँ, ये बिक नहीं रहा है। कोई ना कोई अड़चन आ रही है, किसी ने चुगली लगा दी, किसी ने ओना-टोना कर दिया, कुछ कर दिया, अफ़वाह उड़ा दी, भूतिया बिल्डिंग बता दी, कुछ भी, ठीक है जी? XYZ कुछ भी। किसी भी रीज़न से ये मेरा प्लॉट बिक नहीं रहा था। अब अचानक से बिक जाएगा। अचानक से मेरे पास अच्छी डील आएगी, अचानक से मेरे पास अच्छा ग्राहक आएगा एंड मेरी डील हो जाएगी, मेरा प्लॉट बिक जाएगा, मुझे अच्छे अच्छे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है जी? ये एग्जांपल था, ठीक है जी? मैं स्विच यूर रिक्वेस्ट। तो रुका हुआ कोई काम है जो तेज़ी से, तेज़ रफ्तार से होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी? ऐसा भी लग रहा है कि अप्रैल में ना आपको कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ खबरें आती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब ऑल ऑफ सडन जैसे खबरें, जैसे कि वैसे बहुत काम की नहीं है आपकी, बट स्टिल गॉसिपिंग। लेट्स से फलाना का डिवोर्स हो रहा है, उसकी शादी हो रही है, इसका ऐसे हो गया। ये वाली फ़ोन कॉल्स जो बहुत काम की नहीं है, ऑब्वियसली काम की नहीं है, बेकार सी हैं, लेकिन ये ऐसी फ़ोन कॉल्स आपको अप्रैल में बहुत आएंगी। ये चीज़ें आपको अप्रैल में बहुत सुनने को मिलेगी कि उसका डिवोर्स हो गया, उसका पुलिस केस हो गया, उसका ये हो गया। ये चीज़ें आपको ज़्यादा सुनने को मिलेंगी अप्रैल मंथ में, ठीक है जी? माय स्वीट शुगर एक्वास। एक चीज़ और है एक्वास, इसको मैं फिर भी एक बार क्लैरिफाई कर लूँ। एक कंफ्यूजिंग सी स्टेट दिखाई दे रही है। ओह, क्लैरिफिकेशन मतलब सॉरी, क्या कहते हैं, कन्फर्मेशन है एक्वास। किस चीज़ की? अप्रैल में ना मुझे एक चीज़ की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। अप्रैल में एक्वास कोई आपको अपना काम देगा। अपना काम देना मतलब कोई कामचोर व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है, ये वर्क प्लेस के लिए भी है एनर्जी, ये घर के लिए भी है। कोई ऐसा शख्स है जो अपना काम नहीं करना चाहता, कामचोर है, काम से जी चुरा रहा है, काम से मन चुरा रहा है एंड वो करना नहीं चाहता है, करना नहीं चाहती। वो अपना काम आपको देने की कोशिश करेंगे अप्रैल मंथ में कि मेरा ये काम भी तू कर, तुम करो। ऐसा हो सकता है आपके बड़े भाई हों, ऐसा हो सकता है बड़ी बहन हो, ठीक है जी? कोई कज़न हो, आपका कोई फ्रेंड हो जिसमें शर्मा-शर्मी में आप कुछ बोलते ही नहीं, दोस्ती की शर्म कर जाते हो। इस टाइप की एनर्जी है कि ये आपको अपना काम भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑलरेडी आपके पास काम बहुत है, ऑलरेडी आप बिज़ी हैं, ऑलरेडी आपने मतलब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी पहले से ही बहुत है। ये अपना भी आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्वा, ठीक है जी? तो भई यहाँ पर ना आप चुप मत रहिएगा। ऐसा लग रहा है कि आप ना शर्मा-शर्मी में बोल नहीं रहे हैं। आप लिहाज़ कर रहे हैं। आप रिश्ते का लिहाज़ कर रहे हैं, उम्र का लिहाज़ कर रहे हैं, बड़ी सारी चीज़ों का लिहाज़ करके आप बोल नहीं रहे हैं एंड आपके ना बोलने की वजह से आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है। ना बोलने की वजह से चीज़ें आपके ऊपर थोपी जाएँगी अप्रैल के महीने में। तो थोड़ा-सा ना क्या कहते हैं एक्वास, आप थोड़े से गट्स रख के ना आप मना कर दीजिएगा। क्योंकि आप ना नहीं बोल रहे हैं तो आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है। कैसे उठाया जा रहा है? आपके ऊपर वो सारी ज़िम्मेदारियाँ भी फेंकी जा रही हैं जो आपकी नहीं है, जिन्हें निभाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो आपकी है ही नहीं। निभाना ज़रूरी क्या? वो आपकी है ही नहीं। वो काम आपका नहीं है। लेकिन आपके ऊपर थोपा जा रहा है कि आप करो। ऐसा भी लग रहा है एक्वास कि ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, जो प्यार-प्यार से बोल के आपसे मतलब निकालना, उल्लू सीधा करना, आप पे अपना बोझ डालना कर रहे हैं, ये कुछ चीज़ें आपको ऐसी बोलेंगे कि आपको ना कुछ बातों को लेकर के कन्फ्यूजन होगा। मतलब ये आपको ना बिल्कुल कन्फ्यूजिंग स्टेट में डाल देंगे, ठीक है जी? उस टाइम पर आप अपनी गट फीलिंग को सुनिएगा, आप अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा। किसी चीज़ को लेकर के ऐसा लग रहा है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है जी? और एक कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूजन किस सेंस में? लेट्स से आप कुछ मान रहे हैं, आप कुछ सोच के बैठे हैं किसी एक चीज़ के बारे में, आपको एक इन्फॉर्मेशन है, पता है। इसका एग्ज़ाम्पल मैं कैसे लूँ? लेट्स से क्या एग्ज़ाम्पल लूँ मैं? लेट्स से कहीं पर मैं एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, ठीक है जी? लेट्स से कहीं पर एम लिखा है एंड आपको पता है ये एम लिखा है, लेकिन ये शख्स आपको ऐसे मैनिपुलेट करेंगे, ये कुछ इस तरीके से चीज़ें आपके सामने रखेंगे कि ये आपकी सोच को ही गलत साबित कर देंगे, आपको कन्फ्यूज़ करेंगे कि आपको लगे नहीं वो तो एम नहीं, वो तो डब्ल्यू लिखा है, मैंने उल्टा देखा था। ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि ये कुछ चीज़ों को लेकर के आपको इन्फॉर्मेशन गलत देंगे, आपको जानकारी गलत देंगे एंड आपके माइंड में एक कन्फ्यूजिंग सी स्टेट पैदा कर देंगे। कन्फ्यूजिंग स्टेट कि अच्छा मैं ही गलत सोच रहा था या मैं ही गलत सोच रही थी, इसने मुझे सही बता दिया, ठीक है जी? या आप उसको सही ना भी माने, आप कन्फ्यूज़ ज़रूर हो जाएँगे कि क्या सही है, क्या गलत है। ये आपको ऐसा कर देंगे, ऐसा फ़ील कराएँगे कि आपको अपनी ही सोच गलत लगेगी, आपको अपना देखा हुआ ही गलत लगने लगेगा, ठीक है जी? मतलब आपके दिमाग से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी? एक्वास, एक बात। तो
ये जो कन्फ्यूजिंग स्टेट है, क्या करना है आपने वहाँ पर, आप अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा, अपनी गट फीलिंग को सुनिएगा। जो आपको लग रहा है वही सही है, ठीक है जी? जो आपने देखा, जो आपको लग रहा है वही सही है। इनकी बातों पर भरोसा नहीं करना है या बातों में नहीं आना है, ठीक है जी? एक्वास। दूसरा, यस आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। मुझे ये मैनिफेस्टेशन डील्स, बिजनेस, जॉब, फाइनेंसिस की दिखाई दे रही है। ये मैनिफेस्टेशन रिलेशनशिप की नहीं दिखाई दे रही मुझे उतनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मुझे, हाँ, ये एक नई शुरुआत की दिखाई दे रही है, नई स्टार्टिंग, नई बिगिनिंग, नई शुरुआत दिखाई दे रही है, ठीक है जी? बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़, ये जो मैनिफेस्टेशन या ये नई शुरुआत भी मैं कह लूँ, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस की ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर पैसे की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। एक्सट्रीमली पॉजिटिव, ये एनर्जी बहुत अच्छी है, ये वाली फाइनेंसिस बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। लेट्स सी फॉर योर जॉब, बिजनेस, करियर। जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, करियर। जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, करियर फॉर एक्वास। जॉब, बिजनेस, करियर, फाइनेंस फॉर एक्वास। फॉर एक्वास, for my sweet sugar Aquarius. Aquas, to be honest, जॉब, बिजनेस, करियर में ऐसा लग रहा है कि आप अप्रैल मंथ में या तो ओवर टाइम करेंगे। ये एनर्जी यहाँ पर आकर कनेक्ट हो रही है, जो मैंने आपको बताई थी कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ आ रहा है, एक्स्ट्रा लोड आ रहा है। तो ये वर्क लोड दिखाई दे रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि आप ओवर टाइम कर रहे होंगे, ओवर टाइम करेंगे, या कोई व्यक्ति आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा भार डाल रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल रहा है, आपके सीनियर या ऑफिस में इस तरीके से पॉलिटिक्स की जा रही है कि आपको करियर में दबाया जाए, ठीक है जी? मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ करियर है नहीं है, लेकिन प्रेशर, टू मच प्रेशर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो भी मुझे अप्रैल की स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है एक्वास। हो सके तो आप हो सके तो आप एक सेकेंड रुकिए, मैं क्लैरिफाई कर लूँ, 1 मिनट दीजिएगा। एक्वास, देखिए, अगर ये आपके सीनियर दे रहे हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है जी? मतलब तो ये अब मत कीजिएगा कि आप उनकी ऑब्वियसली ना सुने या उनका कहा ना करें। लेकिन एक्वास, ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से यहाँ पर डील करना होगा, क्योंकि अगर ये बॉस से अलग हैं, लेट्स से बॉस से अलग हैं या ना भी हों, बॉस हों भी, क्योंकि ये थोड़े से तो सीनियर मुझे आपसे दिखाई दे रहे हैं, सीनियर मोस्ट ना भी हों लेकिन आपसे थोड़े सीनियर हैं। तो ये जो कोई भी हैं, आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से इनके साथ डील कीजिएगा, ठीक है जी? मुझे ऐसा लग रहा है आपको मतलब ना बोलनी चाहिए, लेकिन डायरेक्ट ना नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है? मेरी बात समझिएगा। आप ना करें, मना करें, लेकिन सीधी मना ना करें, समझ रहे हैं आप? सीधी ना मत करिएगा, आप सीधा सीधा नो मत बोलिएगा, मैं नहीं कर रहा, मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये मत कीजिएगा आप। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से, थोड़ा सा आपको ऐसे करना होगा कि कुछ इस तरीके से बोलिएगा या दिखाइएगा कि आपके पास ऑलरेडी बहुत काम है ना, आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है जी? तो मतलब उनको बुरा ना लगे, उनको ये सीधी सीधी ना लगे, थोड़ा सा डिप्लोमेट तरीके से आपको यहाँ पर डील करना पड़ेगा एक्वास, ठीक है जी? एंड अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर काम का बोझ बहुत ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ओके हैं इसके साथ तो ठीक है, आप करिए, बट फिर भी आई वुड से कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिप्लोमेटिक तरीके से डील करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे वर्क दिखाई दे रहा है। एंड अगर आपका बिजनेस है, जॉब में नहीं है, लेट्स से आप बिजनेस मैन, बिजनेस वुमेन हैं, तो मुझे किसी आपके एम्प्लॉय के द्वारा आपकी चीज़ों पे हाथ साफ करने की एनर्जी आ रही है, ठीक है जी? बिजनेस मैन वुमेन को ये एडवाइस है, ये सिर्फ बिजनेस मैन वुमेन के लिए नहीं है, ये सारे एक्वेरियस के लिए है। आप जहाँ पैसे रखते हैं, जो आपकी पैसे रखने की जगह है, मतलब थोड़ा ध्यान से रखिएगा जब भी आप उस जगह पर पैसे रखने जा रहे हैं। कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में ना आए, क्योंकि आपके एम्प्लॉई, आपके नौकर चाकर से मुझे ये एनर्जी आ रही है कि थोड़ा सा हाथ साफ करने की कोशिश करेंगे। तो आप जहाँ पैसे रख रहे हैं उसको थोड़ा हिडन रखिएगा, एंड किसी नौकर चाकर के सामने कोशिश कीजिएगा कि आप ना रखें, ठीक है जी? मतलब अगर लेट्स से आपके लॉकर के आसपास, जहाँ आप कैश रखते हैं या ज़रूरी सामान रखते हैं, उसके आसपास अगर कोई दिखाई दे रहा है, कोई घूम रहा है, तो आप मत रखिए उस टाइम पर, ठीक है जी? मत खोलिए,
या मत रिवील कीजिए। आपको वो जगह दिखानी नहीं है, कहने का मतलब ये है, वो जगह ज़्यादा लोगों की नज़रों में ना आए, उस जगह को थोड़ा-सा छुपा के रखिए, ठीक है जी, एक्वास। एंड जो जॉब वाले हैं, थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक वे, आपको डिप्लोमैटिक रास्ता अपनाना पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि अगर आपने नहीं अपनाया, अगर आपने तरीके से नो नहीं बोला, तरीके से मतलब कि सामने वाले को बुरा ना लगे। अगर आपने तरीके से नो नहीं बोला, तो आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये आपको बिल्कुल ऐसे समझ लेंगे कि ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये तो कुछ बोलती नहीं है, इसको जो मर्ज़ी काम दे दो, इसे ये काम भी दे दो, वो काम भी दे दो, इसको ₹1 देके इससे ₹10 का काम कराओ। एग्ज़ाम्पल के लिए ₹1 देके इससे ₹10 का काम कराओ। इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है जी, एक्वास। लेट्स सी फॉर स्टूडेंट्स। फॉर एक्वा स्टूडेंट्स, एक्वेरियस स्टूडेंट, इसके बाद एक्वेरियस की हेल्थ के लिए देखेंगे। फॉर एक्वा स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के लिए एनर्जी अच्छी है, बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स, आपके लिए मंथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आप बहुत रिलैक्स चिल दिखाई दे रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आपका एग्जाम पढ़ रहा है इस मंथ में, वो भी बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिए हर लिहाज से बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। मतलब आपकी पढ़ाई को लेकर के, अब स्टूडेंट मतलब आप किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, मे भी आप डिपार्टमेंटल दे रहे हैं, मे भी आप पीएचडी दे रहे हैं, तो आपकी एज ग्रुप कुछ भी हो सकती है। बट अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये एनर्जी आपके लिए है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी दिखाई दे रही है, आपका एग्जाम अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर इस मंथ में आपका रिजल्ट आना है, आपका रिजल्ट भी अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। जहाँ कहीं भी आप एडमिशन चाह रहे थे, अगर इस मंथ में है, वो रिलेटेड इस मंथ से है, तो आपका वहाँ पर सिलेक्शन, एडमिशन जो भी आप चाह रहे हैं, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स की भी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, स्टूडेंट लाइफ को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपने सोचा है, चाहा है, या जिस भी चीज़ को लेकर के आपने तैयारी की है, शुरू की है, हर वो चीज़ आपकी इस मंथ में होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इवन आप इंजॉय भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं, आप इंजॉय कर रहे हैं। इस मंथ को स्टूडेंट्स एक्वास इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप गेट टुगेदर करते भी दिखाई दे रहे हैं, फैमिली फंक्शंस भी अटेंड करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत काम, बहुत रिलैक्स, बहुत चिल दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप मेंटली रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। एक्वास स्टूडेंट मेंटली बहुत रिलैक्स है आप, ठीक है जी। लेट्स सी फॉर यू हेल्थ, एक्वास की हेल्थ। फॉर माई स्वीट शुगर एक्वेरियस, फॉर माई स्वीट शुगर एक्वेरियस, एक्वास बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र की आई है भाई, नज़र लग रही है, नज़र की एनर्जी सबसे पहले स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। अब वैसे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, हर लिहाज से आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको नज़र लग रही है, आपको नज़र लग रही है। तो इस चीज़ से आपको अपनी प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। जो नज़र वाली एनर्जी है, अगेन आपको अपनी, जो भी आपका तरीका है, अगर आपको मेरा तरीका नहीं भी समझ आता है, तो जो आपका तरीका है, जैसे भी आपको आती है अपनी बुरी नज़र उतारनी, आप अपनी नज़र उतारिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे एक्वास, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू था पुराना, पहले का, या लेट्स से अभी नहीं हुआ, जस्ट 1 मंथ पहले हो गया, तो भी आप उस चीज़ से भी बाहर निकलते हुए, बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। आप मेंटली बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, अपनी विल पावर और इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, आपकी विल पावर स्ट्रांग दिखाई दे रही है यहाँ से, जिसके चलते आप पुरानी कोई भी आपकी कैसी भी डिजीज़ या इंजरी या प्रॉब्लम थी, उससे भी आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। तो आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हर तरह से हेल्थ अच्छी दिखाई दे रही है। सिर्फ नज़र की ही एक एनर्जी आ रही है, इसके अलावा और कोई एनर्जी नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, आपको आपकी हेल्थ के लिए ये एडवाइस, थोड़ा सा ट्रैवल या फिर वॉक, इन दोनों में से एक चीज़ करनी चाहिए।
अगर आप वॉक करते हैं ऑलरेडी, आप इवनिंग या मॉर्निंग जो भी आपको सूट करती है, आप वॉक करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो एक्वाज आप ना ट्रैवल कीजिए, कहीं पर घूम के आइए, ठीक है जी, कहीं पर घूम के आने की ज़रूरत है। एंड लेट्स से आप घूम के आ चुके हैं, घूमते फिरते रहते ही हैं, हो गया आपका घूमना घामना, तो आप थोड़ी सी वॉक ऐड कीजिए, ठीक है जहाँ इवनिंग मॉर्निंग जो भी आपको सूट करे अपने हिसाब से आप एक वॉक ज़रूर अपने दिनचर्या में ऐड करें, ठीक है जी। एक्वास यहाँ पर उसकी नीड दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपका खान पान अच्छा दिखाई दे रहा है, खान पान की एनर्जी अच्छी है, डाइट का यहाँ पर आप अपना अच्छे से ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, आपकी हर तरह से बस ये किसी और की एनर्जी है, बेचैनी की एनर्जी किसी और की एनर्जी है, जो खुद कोई और शख्स है जो मेंटली बीमार है, वो आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है और आपको नज़र लगा रहा है, ठीक है जी। इसमें आप मतलब आपकी हेल्थ ख़राब नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ किसी सिक बीमार मेंटली बीमार इंसान की नेगेटिव एनर्जी और वाइब्रेशंस, हालांकि आपकी प्रोटेक्शन हो रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इनकी एनर्जीज आपको बिल्कुल ही हार्म करे जा रही है, या आपका मतलब कोई आपका ऑरा इतना कमज़ोर है कि ये आपको हर तरह से हार्म किए जा रहे हैं, नहीं, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि ये डायरेक्टली आपको हार्म नहीं कर पा रहे हैं, बट क्योंकि इनकी एनर्जी नेगेटिव है तो वही नज़र लगने तक इनकी एनर्जी सीमित रह जा रही है, तो आप अपनी नज़र उतारिएगा, ठीक है जी एक्वाज। अदरवाइज़ मुझे आपकी हेल्थ के लिए कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, आप स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। स्ट्रांग है आप, हर लिहाज से मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, मेंटली फिजिकली हर तरह से एक्वास। लेट्स सी अ जनरल रीड फॉर एक्वास। फॉर एक्वेरियस देखिए सामान खोने की, चोरी होने की एनर्जी यहाँ से भी आ गई है, तो एक्वास अपनी चीज़ों का, अपने सामान का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से चोरी या खोना इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये सिर्फ सामान की चोरी मुझे नहीं दिखाई दे रही है एक्वास, ये मुझे आइडिया की चोरी भी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई आपका आइडिया चुरा लेगा, आइडिया चुराने की कोशिश करेगा, आपका प्लान चुरा लेगा, आपका कुछ मतलब ऐसा काम जिसका क्रेडिट आपको ही मिलना चाहिए था, वो आपका क्रेडिट चुरा लेंगे, इस टाइप की एनर्जी है कि इस मंथ में सिर्फ सामान चोरी की एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ सामान तक रिलेटेड नहीं है, ये आपका प्लान चोरी हो सकता है, आपका प्रोजेक्ट चोरी हो सकता है, आपका आइडिया चोरी हो सकता है। तो अपने वर्क प्लेस पर आप अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी ज़्यादा शेयर ना करें, ठीक है जी। आपकी जॉब चोरी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा आप अपने वर्क प्लेस पर चीज़ों की शेयरिंग मत कीजिएगा, या अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा ऐसी शेयरिंग ना करें, मेरे यहाँ वैकेंसी है, ये है, वो है, कोई गलती हुई है तो आप खुद ही बता दे रहे हैं, मतलब फ्रेंड सर्कल में ऑब्वियसली, बट वो जो फ्रेंड्स हैं जिनको हम बता रहे हैं वो ही लाभ उठा ले जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर चोरी सिर्फ सामान की नहीं है, आइडिया की, यहाँ पर आपके हक की, आपके क्रेडिट की, आपके आइडिया की, आपके प्रोजेक्ट प्लान्स पेपर्स, इन सब की दिखाई दे रही है, ठीक है जी एक्वास। तो सोच समझ के अपनी चीज़ें रखें, सिर्फ सामान ही नहीं, अपने आइडियाज़ भी सोच समझ के रखें, किसके सामने रख रहे हैं, ठीक है जी। लेट्स से अगर आप एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हैं, या आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, लिखने से रिलेटेड आपका काम है, आप स्टोरी टेलर हैं, आप कहानी लिखते हैं या शेर व शायरी लिखते हैं, तो अपनी चीज़ें शेयर ना करें, क्योंकि आपका जो भी ये काम है, जो आपका काम है, जो आपने किया है, अपनी मेहनत से किया है, अपने टैलेंट से किया है, आपने खुद किया है, वो काम चोरी होने की एनर्जी है। लेट्स से आप फिल्म मेकर हैं, आप कहानी लिखते हैं, आपने लिखी, आपकी कहानी चुर जाएगी, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो लेट्स से आप यूट्यूबर हैं, आप अपनी कोई स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, अपना कोई किसी शो के लिए कुछ लिख रहे हैं, लिख के आप अपने कुछ मैटर तैयार कर रहे हैं यूट्यूब पे दिखाने के लिए, आपका वो मैटर चोरी हो जाएगा, ठीक है जी। इस टाइप की एनर्जी है एक्वास, आपकी वो वीडियो चोरी हो जाएगी। तो थोड़ा जो भी आप कर रहे हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिखा दिखा के शेयर कर करके ना करें, ठीक है जी। चुपचाप कीजिए, हो सके तो अपने यार दोस्तों से चीज़ें थोड़ी हाइड ही रखें, जब तक चीज़ें पूरी पक्की हो नहीं जाती तब तक आप दिखाएं नहीं, ठीक है जी, दूसरों को बताएं नहीं एक्वास।
तो यहाँ पर सिर्फ सामान नहीं, और भी अनेक चीज़ों की चोरी दिखाई दे रही है। तो अपने जो आइडियाज़ हैं, जो प्लानिंग है, जो सब कुछ भी है, उसको अपने तक ही रखें, किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। मैच्योर वुमेन एंड वेल्दी मेन से मुझे ये एनर्जी आ रही है कि ये मंथ में आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। एक तो अगेन आपकी वेल्थ मुझे अच्छी दिखाई दे रही है भाई, मुझे आपकी वेल्थ खराब नहीं दिखाई दे रही है एक्वास, मुझे यहाँ से अच्छी ही दिखाई दे रही है कि आपको पैसों से जुड़ी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। बट आपकी एक मदर, मतलब मदर लाइक लेडी है ये, अगर मदर नहीं भी है बट कोई लेडी है जो मदर फिगर है, ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती हुई इस मंथ में मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है जी। किन्हीं मदर फिगर का आपको सपोर्ट, मदर फिगर की आपको हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनके सामने भी एकदम खुल के अपनी सारी बातें बता देंगे। ठीक है जी। आपको इनसे हेल्प मिल रही है, अच्छी बात है, लीजिए, लेकिन इनको भी आप अपनी सारी सीक्रेट्स ना दें। ठीक है जी। आप अपने सीक्रेट्स मत दीजिए एक्वास। दूसरा, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि अगर आपका कोई लंबे समय से कोई मामला, कोई मसला चल रहा था, लंबे समय से अटका हुआ था, किसी चीज़ का फैसला आना था, तो उसका फैसला अप्रैल मंथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अगेन ये आपके ही पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। किसी चीज़ का जिसका आप लंबे समय से वेट कर रहे थे, किसी ऐसे मामले का, मसले का हल निकल रहा है, फैसला आ रहा है, एंड ये आपके हक में, आपके पक्ष में ही आएगा। ठीक है जी। यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है, एक ऐसा रिलेशन दिखाई दे रहा है जो अप्रैल में, देखिए मुझे दो एनर्जी आ रही है, मैं दोनों देखती हूँ। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अप्रैल में ना किसी पुराने रिश्ते या किसी पुराने चीज़ से, पुरानी सोच, पुरानी आदत, मुझे पुराना रिश्ता ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मैं सच कहूँ तो, उससे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। ऐसा लग रहा है आप किसी पुरानी सोच, पुरानी आदत, पुराने रिश्ते से निकल रहे हैं, नए की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी। एक एनर्जी तो मुझे ये आ रही है कि भाई एक चेंज आ रहा है जिसमें पुराना बदल रहा है नए के साथ। या तो ये पुराना व्यक्ति हो सकता है, आपका रिश्ता, नहीं तो आपकी पुरानी सोच, या आपकी कोई पुरानी आदत है। तीनों में से कोई भी हो, ये है वो जिससे आप परेशान थे। अगर ये आदत है तो भी ये आपकी वो आदत है जिससे आप परेशान थे। अगर ये सोच है तो भी ये वो सोच है जिससे आप परेशान थे, वो थॉट है जिससे आप खुद परेशान थे। अगर ये व्यक्ति है तो ये व्यक्ति भी वही है जिससे आप दुखी परेशान थे। ठीक है जी एक्वास। तो इन्हें आप छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको अजीब सी क्लैरिटी मिल रही है चीज़ों की, किसी बात की अजीब सी क्लैरिटी मिल रही है, एंड आप बस पुराना छोड़ के नए की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है जी। ये कि मतलब ये एक बिल्कुल ही आहा मज़ा आ गया, इस टाइप का मोमेंट दिखाई दे रहा है। ये शिफ्टिंग है, क्विक शिफ्टिंग पुराने से नए की तरफ। ठीक है जी। दूसरी एनर्जी मुझे ये आ रही थी एक्वास कि यहाँ पर ना एक रिश्ता दिखाई दे रहा है, एंड ऑब्वियसली ये लव रोमांस का रिश्ता है, लेकिन ये ऐसा रिश्ता है जिसको समाज बहुत रिस्पेक्टफुली नहीं देख रहा है। यहाँ पर एक ऐसा रिश्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए आप किस साइड खड़े हैं मुझे नहीं पता। यहाँ पर एक मेल फीमेल, जो फीमेल हैं उनकी एज बड़ी है, जो फीमेल है उनकी एज काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है। ये वेल्दी हैं, इनके फाइनेंसेस अच्छे हैं, जिनके टच में आ रही हैं उनके भी फाइनेंसेस अच्छे हैं, लेकिन एज गैप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फीमेल की एज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ये सबके साथ नहीं है ऑब्वियसली, बट येस ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते को ना समाज जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल नज़रों से नहीं देख रहा है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है जी। अब मुझे नहीं पता एनर्जी आपके साथ कितनी रिलेट हो रही है कितनी नहीं, बट येस यहाँ पर एक ऐसा रिश्ता जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जिसे समाज से बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं मिलेगी, एंड यहाँ पर फीमेल की एज ज़्यादा है एंड मेल छोटे हैं, एंड वेल्थ दोनों की ही अच्छी है, वेल्थ दोनों की अच्छी है। ठीक है जी एक्वास। एंड यस कहीं से आपको अप्रैल मंथ में कोई गुड न्यूज़ भी मिलेगी किसी से रिलेटेड, जिसे ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन जब ये न्यूज़ आपको मिलेगी आप खुश होंगे, आपको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि आपको बुरा लग रहा है, नहीं, आप खुश होंगे एक्वास। ठीक है जी। मई में आप घूमने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि आप अगेन देखो आपके फाइनेंसेस मई मंथ में भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आपके फाइनेंसेस, मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मुझे पैसों से जुड़ी कोई दिक्कत आपको आती हुई नहीं दिखाई दे रही।
ऐसा लग रहा है कि मई मंथ में आप लव रोमांस में थोड़े से कम इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है जी। अगर आप कमिटेड भी हैं, लेट्स से आप हस्बैंड वाइफ हैं, पार्टनर हैं आपके ऑलरेडी, मई मंथ में भी आपके ऑलरेडी पार्टनर हैं, तो भी आप उन्हें टाइम थोड़ा कम देते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड अपने फाइनेंसेस को ज़्यादा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका फोकस मई के महीने में अपनी कमाई पे होगा, अपने ऊपर होगा, अपने सुकून पर होगा, अपने एंटरटेनमेंट पर होगा, लेकिन दूसरों पर या पार्टनर पर या लव रोमांस पर आप थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है जी। ऐसा लग रहा है आप जानबूझ के नहीं, लेकिन अनजाने में ही ब्रेक ले रहे हैं। अनजाने में आप मुझे लव रोमांस, लोग, रिश्ते, इन सब से ब्रेक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। ये आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। वैसे ये सिर्फ आप अपने पार्टनर के साथ नहीं करेंगे, आप दूसरे लोगों को भी कम ही एंटरटेन कर रहे हैं। मई मंथ में आप लोगों को एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है जी, किसी को भी नहीं, नहीं कर रहे हैं आप। फालतू में किसी को टाइम नहीं देंगे, किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। आप खुद पर फोकस्ड हैं, अपने फाइनेंसेस पर फोकस्ड हैं, अपने सुकून, अपने एंटरटेनमेंट, अपने रिलैक्सेशन, अपनी मेंटल हेल्थ, अपने ऊपर आपका फोकस आप पर है मई के महीने में, ठीक है जी। फाइनेंसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं, सेविंग के लिए मंथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप सेविंग करेंगे, कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ से आपके पैसे डबल हों, बढ़े, ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। घूमने की एनर्जी है, यस, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, आप ट्रैवल करेंगे। अगर आप बड़े टाइम से प्लान कर रहे हैं, कैंसिल होते जा रहे हैं, तो मई मंथ में आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। अगर आपको घूमने के लिए प्लान करना है, आप मई में कीजिए, क्योंकि मई में आपकी जाने की, घूमने की एनर्जी है कि आप जाएंगे, ठीक है जी। ये कुछ लोगों के लिए, सारे एक्वास के लिए नहीं, कुछ कम लोगों के लिए, थोड़े से एक्वास के लिए चेंज ऑफ प्लेस भी दिखा रहा है, ठीक है जी। चेंज ऑफ प्लेस, आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, ये शिफ्टिंग की एनर्जी भी दे रहा है, ठीक है जी। हाँ, कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो आपके, क्योंकि आपका एटीट्यूड ऐसा हो गया है, फुल्ली फोकस्ड, अपने ऊपर ध्यान, सारा ध्यान अपने ऊपर, तो कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो इस चीज़ से चिढ़ेंगे। उनको ये चीज़ रास नहीं आएगी कि आप अपने ऊपर फोकस करते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं लाइफ में, ठीक है जी। तो ये आपके रास्ते में कुछ रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इनकी तरफ भी ध्यान देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप, पार्टनर, ये चीज़ जो है ना, ऐसा नहीं आपने छोड़ दिया, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन स्टिल मई के महीने में आपको ये बोरिंग लगेगा। पार्टनर, बात करना, लव रोमांस, ये वाला पार्ट आपको मई के महीने में बोरिंग लग रहा है, बोरियत हो रही है आपको इस चीज़ में, ठीक है जी। तो अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, एक्वेरियस आपके पार्टनर हैं, तो भाई एक्वेरियस को मई के महीने में बोरियत होगी रिलेशनशिप में, तो अपने रिश्ते में थोड़ी सी जान डालिए, ठीक है जी। अपने रिश्ते को थोड़ा सा जीवंत कीजिए, क्योंकि एक्वास को मई के महीने में ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, एक जगह स्टक हो गई हैं, एक जगह स्टक हो गई हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर का कोई टॉक्सिक ट्रेट है जिस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है जी, एक्वास। एंड मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर भी एक क्विटिंग की एनर्जी थी, आपको याद हो तो अप्रैल में क्विटिंग की एनर्जी थी कि आप छोड़ रहे हैं, क्विट कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर भी आप इंटरेस्टेड थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस वजह से आपके पार्टनर की ना डेस्परेशन बढ़ रही है, इनकी डेस्परेशन बढ़ रही है, जो आपके पार्टनर है, एक्वास आपके पार्टनर, अब इनकी डेस्परेशन बढ़ रही है, तो ये डेस्परेट हो के वो चीज़ें कर रहे हैं, वो हरकतें कर रहे हैं जो इनको करनी नहीं चाहिए, ठीक है जी। जिससे कि क्या हो रहा है, इनको लग रहा है कि आपको अपनी तरफ खींचेंगे, हो उल्टा रहा है, आप इनसे दूर जाने की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं बजाय इनकी तरफ खींचने के। तो यहाँ थोड़ी सी गलती इनसे हो रही है, आपके पार्टनर से। बहुत ही कम एक्वेरियस के लिए एक एनर्जी आई है, बहुत कम, ये सारे एक्वेरियस के लिए नहीं है। जिन एक्वास की लाइफ का डिसीजन कोई और ले रहे थे ना, जिन एक्वास की लाइफ में क्या होना है क्या नहीं, कोई और डिसाइड कर रहा था, ये उन एक्वास की एनर्जी है कि आप अपने अपनी ज़िंदगी का, आपकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है उसका स्टेयरिंग आप अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। तो ऐसा लग रहा है कि जो एक्वास सबके लिए नहीं है, जो एक्वेरियस अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो एक्वास मई मंथ में ऐसे हो जाएंगे कि अपने फैसले खुद लेने हैं, तुमसे नहीं जानना, तुमसे नहीं पूछना, इस टाइप की एनर्जी है कि एक्वास अपने डिसीजन खुद लेंगे, ठीक है जी। एक्वेरियस इस टाइप की एनर्जी है। एक चीज़ और है एक्वास, क्योंकि आपके फाइनेंसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अब आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं तो कुछ अनवांटेड लोग आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अनवांटेड, इनके साथ आप रहना नहीं चाहते, इनके टच में आप रहना नहीं चाहते, आपको पता है इनके बारे में, इनके नेचर के बारे में, बट स्टिल ज़बरदस्ती ये लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप इनको एंटरटेन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे एक्वास। लेट्स सी एक्वास का करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस।
मई मंथ में आपको फ्रॉड कॉल बहुत आएंगी, ध्यान रखिएगा। आपको फ्रॉड कॉल बहुत आएंगी एक्वास, आप ध्यान रखिएगा। किसी के बहकावे में आके कहीं पर क्लिक मत कर देना कुछ। फॉर एक्वास सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फॉर एक्वेरियस जॉब बिजनेस फाइनेंस अच्छा दिखाई दे रहा है, आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। एक्वेरियस मुझे आपका जॉब बिजनेस फाइनेंस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मई मंथ में रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। वर्क प्लेस पर कोई दिक्कत परेशानी टू बी ऑनेस्ट नहीं दिखाई दे रही है। वेल बैलेंस्ड दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एंड चिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गेट टुगेदर भी दिखाई दे रही है आपकी वर्क प्लेस पर, अपने कलीग्स के साथ आप स्मॉल गेट टुगेदर गैदरिंग दिखाई दे रही है, छोटी छोटी, ठीक है जी। एंड फाइनेंसेस अगेन आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं, वेल बैलेंस्ड दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंसेस की एक एनर्जी है कि रुका हुआ पैसा अगर आपका कहीं था तो वो आता हुआ आपके पास दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। कैसे काम करता है ना यूनिवर्स। में आपको फ्रॉड कॉल के बारे में बता रही थी, मुझे ही फ्रॉड कॉल आ गया एक्वास, ठीक है जी। तो ये एक तरीके से कंफर्मेशन भी है कॉल्स को लेकर के। बाकी यस, आपके जॉब बिजनेस फाइनेंस तीनों ही चीज़ों के लिए, करियर के लिए मई मंथ अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप कहीं अप्लाई करते हैं तो यस सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है एक्वास। एंड अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है, चेंज नहीं भी कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी आप हैं, जो भी आपका उस टाइम का करंट, उस टाइम का वर्क प्लेस है, वहाँ पर भी आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक है जी एक्वास। मतलब अच्छी अर्निंग दिखाई दे रही है। मुझे प्रमोशन की एनर्जी आ रही है, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं आ रही है। तो अगर जो लोग प्रमोशन के लिए जाना चाह रहे हैं, हाँ यस प्रमोशन की एनर्जी है, स्ट्रांगली नहीं है बट यस प्रमोशन की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। मई मंथ में आप बैलेंस्ड हैं, वेल बैलेंस्ड दिखाई दे रहे हैं एक्वास, वेल बैलेंस्ड। मैं स्वीट शुगर एक्वेरियस, इसमें कुछ भी सावधान रहने वाली या ध्यान रखने वाली एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है टू बी ऑनेस्ट। वर्क प्लेस पर आपके साथ जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है एक्वास। वर्क प्लेस को लेकर के सुंदर एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि जब जहाँ कहीं भी आप जॉब कर रहे होंगे, लेट्स से आप फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब चेंज करते हैं या नहीं कर रहे थे, आप इस टाइम पर आप जॉब पकड़ते हैं, तो काम आप अपनी पसंद का कर रहे हैं, आपकी पसंद, जैसा आप चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा। लेट्स सी फॉर योर हेल्थ, एक्वेरियस की हेल्थ। वर्क को लेकर के एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, फाइनेंसेस को लेकर के एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। मंथ वाइज मैंने आपको बताया। लेट्स सी फॉर योर हेल्थ, हेल्थ के लिए देख लेते हैं। बहुत अच्छी हेल्थ आपकी, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। बहुत छोटी सी, बहुत ही छोटी सी एनर्जी है किसी से खटपट की, लेकिन बहुत मामूली सी है, स्ट्रांग नहीं है, ठीक है जी। ये स्ट्रांग एनर्जी नहीं है। हेल्थ आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, मस्त दिखाई दे रही है, फिट दिखाई दे रहा है, फिट दिखाई दे रहे हैं, हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। अगेन ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ से भी आ रही है। मुझे लग रहा है आप ट्रैवल करेंगे ही करेंगे मई मंथ में। अगर आप कर रहे हो तो एक्वाज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपका वातावरण बदल रहा है। आप गर्म से सर्द, सर्द से गर्म, इस टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। जैसे आप मुझे मतलब नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ ऐसे जा रहे हैं। मतलब आपका वेदर, आपका टेम्परेचर, ये सब मुझे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कपड़े वपड़े उस हिसाब से पहनिएगा, ठीक है जी। लेट्स से अगर आप किसी बर्फीली जगह जा रहे हैं तो उस हिसाब से कपड़े कैरी कीजिएगा। बस यही एक एनर्जी आ रही है कि ट्रैवलिंग आपकी है, ज़रूर करेंगे। फिट दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं, मेंटली भी फिट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसी एडवाइस निकल के या सावधानी निकल के नहीं आ रही है, ठीक है जी। अगेन अगर कोई इंजरी कुछ था भी, अगर इन केस अगर था भी, यहाँ नहीं हो रहा है, पहले का अगर कोई था तो वो भी ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। बस जब कभी भी आप ट्रैवल कर रहे होंगे, जा रहे होंगे, आप वहाँ के मौसम के हिसाब से चीज़ें ले जाइएगा, ठीक है जी। आपका खाना पीना ये मत कीजिएगा आप गए हैं किसी ऐसी जगह जहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन वहाँ जाके आप कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, आप वहाँ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये मत कीजिएगा, ठीक है जी। मौसम के अनुसार ही अपना आहार रखिएगा। लेट्स सी फॉर स्टूडेंट एक्वेरियस। स्टूडेंट एक्वास, for my sweet sugar Aquarius.
बहुत अच्छी, बढ़िया। स्टूडेंट्स एक्वास के लिए भी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर एनर्जी है। यहाँ से भी बैलेंस्ड की एनर्जी, बैलेंसिंग की एनर्जी आ रही है कि आप बैलेंस बना के चल रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर भी आपकी मैनिफेस्टेशन ही पूरी होने की एनर्जी है स्टूडेंट्स एक्वास की। एंड यहाँ पर भी गेट टुगेदर की, पार्टी की, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो यस अगेन, जो भी स्टूडेंट्स हैं, प्रिपरेशन भी अच्छी है, पढ़ाई अच्छी दिखाई दे रही है, रिजल्ट अच्छा दिखाई दे रहा है, आप खुश दिखाई दे रहे हैं, पार्टी शार्टी इन द सेंस के कुछ अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मई मंथ में बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि आप अपना कोई गोल अचीव कर रहे हैं। एक्वास अचीविंग की एनर्जी, अचीव, कि आप कुछ अचीव कर रहे हैं, अपना गोल अचीव कर रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल, बड़ी सुंदर एनर्जी है। चाहे आप स्टूडेंट हो ना हो, हर लिहाज से एक्वास मई मंथ की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी आई है, बहुत अच्छी आई है। स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप अगर इस मंथ में आप पढ़ रहे हैं तो आप ग्रुप स्टडी से बचिएगा, ठीक है जी। ग्रुप स्टडी से बचिएगा। ग्रुप स्टडी में आप डिस्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है जी। एक्वास, लेट्स सी अ जनरल एनर्जी फॉर मे, फॉर एक्वेरियस। फॉर एक्वा, गेस्ट आने की एनर्जी है मई मंथ में। आपके यहाँ गेस्ट आएंगे, आपके घर पर गेस्ट आएंगे, ठीक है जी। मई मंथ में यहाँ से भी आपके काम की एनर्जी अच्छी आ रही है, आपके वर्क प्लेस की एनर्जी आ रही है, काम बहुत दिखाई दे रहा है आपके पास। बिजनेसमैन या विमेन हैं आप तो आपके पास ऑर्डर बहुत दिखाई दे रहे हैं, आपका काम बहुत दिखाई दे रहा है, मतलब बिजी हैं आप, बिजी हैं अपने काम में, बिजी हैं। ये अच्छी, ये जो बिजी वाली एनर्जी है, ये अच्छी वाली एनर्जी है कि आपके पास बहुत काम आ रहा है, जिसके चलते आपकी अर्निंग बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। गेस्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मई मंथ में यहाँ पर किसी के आपसे पैसे मांगने की एनर्जी है, 101% है। कोई सिक दिखाई दे रहा है, सिक मतलब सिकनेस, मतलब बीमारी दिखाई दे रही है कुछ इनको, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, ये पैसे मांग रहे हैं तो किसी इलाज के चलते मांग रहे हैं। अब यहाँ देना ना देना देखिए आप अपने हिसाब से कीजिएगा एक्वास। ऑब्वियसली आप इन व्यक्ति को जानते हैं, कोई अनजान तो नहीं है, आप इन्हें जानते हैं, आपको इनका नेचर, इनका व्यवहार पता है। उस चीज़ को ध्यान में रख के अगर आप देने के, मदद करने के इच्छुक हैं तो कर दीजिएगा, ठीक है जी। मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी, आप कैश ना दे करके इनकी जो भी दवाइयाँ वगैरह हैं वो कर सकते हैं, ठीक है जी। बट यस, कोई आपसे मांगता हुआ दिखाई दे रहा है मदद, और यहाँ पर फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी। एक्वास, कोई आपको स्टॉक करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मई मंथ में स्टॉकिंग की एनर्जी है। मई मंथ में थिंकिंग, आपको लेकर के कोई सोच विचार कर रहा है, ये एनर्जी है, थिंकिंग की एनर्जी है। लेकिन आप नहीं सोच रहे हैं, आपके बारे में कोई सोच रहा है, आपको लेकर के कोई सोच विचार करे जा रहा है, ये एनर्जी है, ठीक है जी। एक्वास, कि आपके बारे में कोई सोच रहा है, आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपकी तरफ किसी और का ध्यान है, ठीक है जी। एक्वास, मतलब कोई और है ये, ऐसा लग रहा है कि आप इनको ज़्यादा जानते नहीं हैं। ये जो शख्स हैं, आप इनको ज़्यादा जानते नहीं हैं। Let me clarify this. ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे पहले आपका रिलेशन था, ठीक है जी, लेकिन बीच में आप दोनों की लड़ाई हुई है, बहस हुई है, आर्ग्यूमेंट हुई, एंड आप दोनों अलग, मतलब आप दोनों क्या, आप इनसे अलग हुए हैं, बेसिकली आप इनसे अलग हुए हैं, आपने इनको दूर किया है। ये वो शख्स हैं, एंड ये फिर से आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अभी भी ये कहूँगी कि आप ज़्यादा इनके बारे में नहीं जानते, क्योंकि ये अपनी खुल के पर्सनैलिटी आपको दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है जी, दिखा नहीं रहे हैं। यस, यहाँ कोई है जो आपसे दोबारा रिकन्सिलेशन चाह रहा है, आपको दोबारा अप्रोच करना चाह रहे हैं। आपकी तो इनसे लड़ाई हो रखी है, नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, ये आपको स्टॉक काफ़ी करेंगे, आपको लेकर के सोच विचार बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी फॉर जून। वो अगेन एक्वास, एक चीज़ फिर से रिपीटेड, आपके फाइनेंसेस बहुत बढ़िया हैं भाई, पैसों को लेकर के अगेन एनर्जी अच्छी है। ये 6 मंथ्स में कोई एक एनर्जी बनी रही अगर, तो वो है फाइनेंसेस की,
कैश फ्लो की बनी रही, उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। आपके कैश फ्लो में फाइनेंशियली आपको कोई भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा एक्वास। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, मैं बार बार आपसे कहूँगी कि आप शेयरिंग मत कीजिएगा। आपके फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं, इस चीज़ की आप शेयरिंग मत कीजिएगा। ये मंथ्स जितने भी मंथ्स हैं, इन सब में पैसों की एनर्जी बहुत अच्छी रही है। इवन आपकी फैमिली, जो आपसे कनेक्टेड लोग हैं, परिवार आपका, उनके भी फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जून मंथ में आपकी बहस आर्ग्यूमेंट अच्छी खासी दिखाई दे रही है। ये मई में बहुत ही छोटी सी एनर्जी आई थी, बट जून में ये थोड़ी सी बढ़ के आई है, एक्सट्रीम है। आपकी लड़ाई दिखाई दे रही है। ये किसी और चीज़ को लेकर के स्ट्रगल भी दिखाई दे रहा है। पैसों को लेकर के तो नहीं है। पैसों का स्ट्रगल तो नहीं है ये। नो, ये पैसों का नहीं है। नहीं, ये पैसों का स्ट्रगल नहीं है। ये रिश्तों को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के एनर्जी है। एनर्जी ये आ रही है एक्वास कि किसी शख्स से आपकी बहस आर्ग्यूमेंट होगी, ठीक है जी, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है। बहस आर्ग्यूमेंट के बाद आप अलग हो जाएंगे। आप चीज़ों की एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनसे बिल्कुल अलग हट जाएंगे। एक न्यूनेस दिखाई दे रही है। लेकिन ये शख्स आपको बहुत मिस करने वाले हैं। इन शख्स की एनर्जीज बिल्कुल ऐसी हैं कि ये आपको बहुत मिस करेंगे, ठीक है जी। एंड ये घूम फिर के आपके पास दोबारा भी आएंगे, दोबारा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश 101% करेंगे, तमाम तरीक़ों से करेंगे। पेज की ट्रिपल एनर्जी है, ये आपको स्टॉक भी बहुत करने वाले हैं। एंड इनके यम यम प्रयास रहेंगे कि आपसे कनेक्ट किया जाए, ठीक है जी। भिन्न भिन्न तरीके से प्रयास करेंगे कि आपसे कनेक्ट किया जाए, यानी आपको बहुत मिस करेंगे। तो ये किसी शख्स के साथ दिखाई दे रहा है। ये रिलेशनशिप का मैटर है। फाइनेंसेस का यहाँ पर कोई लेन देन नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है जी एक्वास। एंड यस, यहाँ पर एक बड़े गेन की एनर्जी आ रही है। फाइनेंसेस से जुड़ा कोई बड़ा गेन, बड़ी इन्वेस्टमेंट का लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं पर आपने कुछ बड़ा इन्वेस्ट किया था, वहाँ से आपको अच्छा खासा गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है जून मंथ में, ठीक है जी। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे आपकी किसी चीज़ की नई शुरुआत, ये दोनों चीज़ें मुझे कनेक्टेड दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा बहस, ये वाली एनर्जी जो जो डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी है, यहाँ पर एंड वाली एनर्जी है, यहाँ पर स्टार्ट वाली एनर्जी है। तो यस, आप जून में ये इवेंट फटाफट होगा, बड़ी जल्दी होगा, फटाफट होगा, और जून की स्टार्टिंग में हो जाएगा कि कुछ खत्म करके चलो हटाओ, साइड करो, एंड फिर कुछ नया शुरू कर रहे हैं, ठीक है जी एक्वास। इस टाइप की एनर्जी है। मैनिफेस्टेशन अगेन जून में भी आपकी कुछ मांगी हुई चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसे आप चाह रहे थे। ज़रूरी नहीं है कोई रिश्ता या इंसान ही हो, बट येस, आप मांग रहे थे, आप चाह रहे थे, ऐसा कुछ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इन जून मंथ, ठीक है जी। जून मंथ में भी, मतलब जून मंथ में ऐसा दिख रहा है कि चीज़ों को लेकर के एक नया उत्साह आपके अंदर है, एक अलग सी एक्साइटमेंट आपके अंदर है चीज़ों को लेकर के, एंड एक फ्रेशनेस, एक नई शुरुआत, इस टाइप की एनर्जी है। कुछ नया शुरू हो रहा है लाइफ में। लेट्स सी फॉर योर हेल्थ, एक्वास की हेल्थ, एक्वेरियस की हेल्थ इन जून मंथ। हेल्थ अच्छी दिखाई दे रही है। आप किसी, हालांकि मैंने हेल्थ के लिए लिया है, बट मुझे यहाँ से डेटिंग की एनर्जी आ रही है। आप किसी नए शख्स को डेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन जून मंथ एक्वास। किसी के साथ आपका एंड हो रहा है। हेल्थ आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। मेंटली आप आराम से दिखाई दे रहे हैं। जब लड़ाई बहस आर्ग्यूमेंट की एनर्जी है, सिर्फ उसी टाइम पर थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, अदरवाइज नहीं, कुछ भी आपके दिमाग पर असर होता हुआ नेगेटिवली नहीं दिखाई दे रहा है। डेटिंग की एनर्जी है। किसी को ब्लॉक कर रहे हैं एंड आप किसी के साथ नया शुरू कर रहे हैं। यहाँ आपकी डेटिंग की एनर्जी आ रही है। आप 101% डेट कर रहे होंगे जून मंथ में। मैं ये नहीं कह रही उससे पहले नहीं कर रहे, बट जून में एक अलग से ही डेटिंग की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है एक्वास। जून मंथ में भी आपको नज़र लगने की एनर्जी है। अपनी नज़र ज़रूर उतारिएगा, ठीक है जी। काफ़ी लोगों की आपको नज़र लगी हुई है, अपनी नज़र उतारना, वही रुई की बत्ती से सरसों के तेल में, ठीक है जी एक्वास। एंड जून मंथ में जब आप ये नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर से अगर आप स्टूडेंट हैं एंड जून मंथ में आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं, आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से कन्फ्यूजन होने वाली है, क्योंकि आपके सामने दो चॉइसेस दिखाई दे रही हैं एंड आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे। मैं इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, क्या करूँ, ठीक है जी। दिस वे और दैट वे, आप बहुत कन्फ्यूज़ होंगे एक्वास, बहुत कन्फ्यूज़ होंगे जून मंथ में, ख़ास तौर से अगर आप स्टूडेंट हैं तो।
ठीक है जी। लेट्स सी फॉर योर करियर, करियर को लेके क्या कर रहे हैं आप जून के महीने में, करियर को लेके क्या कर रहे हैं। हेल्थ आपकी अच्छी है, हेल्थ आपकी खराब नहीं दिखाई दे रही है बस। करियर को लेकर के करियर को लेकर के भी मुझे कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है। जून मंथ में नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन आप करियर को लेकर के कंफ्यूज रहने वाले हैं। कंफ्यूज, मे बी आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी सीट चेंज करना चाह रहे हैं। यहाँ जून मंथ में करियर को लेकर के एक चेंज की क्रेविंग आपके अंदर दिखाई दे रही है एक्वेरियस। चेंज को लेकर के क्रेविंग है आपके अंदर, ठीक है जी। फाइनेंसिस पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है कुछ भी, बट स्टिल आप चेंज के लिए क्रेव करेंगे जून मंथ में अपने वर्क प्लेस पर जहाँ पर आप होंगे। चेंज करने का एक बहुत बड़ा कारण नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, वहाँ के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिकनेस हो गई है वहाँ पर। इस टाइप की एनर्जी है कि मतलब एक होता है ना, माहौल ही ऐसा हो गया है ख़राब सा कि वहाँ जाने का ही मन नहीं करता। आपकी वर्क प्लेस का ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। अगर आप बिजनेसमैन या विमेन है, ऑफिस आपका खुद का है, हो सके तो अपने यहाँ एक हवन करा लीजिए छोटा सा, ठीक है जी। छोटा सा हो सके तो श्री सुक्तम के मंत्रों से आप हवन करा लीजिए अपने यहाँ, छोटा सा, अगर आपका बिजनेस है तो, ठीक है जी एक्वास। बट यस, यहाँ पर आपके वर्क प्लेस का थोड़ा सा माहौल ख़राब हो रहा है। कुछ करना चाहें जून के महीने में अगर आप, तो आप कहीं पर छोटा सा सफ़र करके आइएगा, ठीक है जी। आप ना कुछ 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर घूम कर टहल कर आइएगा, थोड़ा सा ब्रेक लीजिएगा वर्क प्लेस से। चेंज करने की बजाय, वर्क प्लेस को चेंज करने की बजाय, क्योंकि ये टेम्परेरी दिखाई दे रहा है, ये टेम्परेरी है, आप कहीं घूम आइएगा, ठीक है जी। आप ट्रैवल करके आइएगा एक्वास। इससे आप रिचार्ज हो जाएंगे, आपकी एनर्जीज चेंज होंगी, उस जगह की एनर्जीज चेंज होंगी। हो सके तो ये यात्रा अगर आप कर सकें तो आप धार्मिक कर लीजिएगा एक्वेरियस, कर सके तो आप धार्मिक कीजिएगा। एक बहुत छोटी सी एनर्जी आ रही है, सबके लिए नहीं है, बहुत छोटी सी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि वर्क प्लेस पे ना, जैसे आपके वर्क के लिए, आपके काम के लिए किसी ने कोई नेगेटिव स्पेल किया है, जिसकी वजह से आपको वर्क प्लेस पर ऐसा लगेगा, माहौल ऐसा लगेगा कि यहाँ मन नहीं लग रहा है, यहाँ रुकने का मन नहीं लग रहा है, मैं भाग जाऊँ, कहीं और चला जाऊँ, कहीं और चली जाऊँ, जॉब चेंज कर दूँ, जॉब छोड़ दूँ। ये किसी ने कोई नेगेटिव स्पेल किया है, इस वजह से आपकी एनर्जीज वर्क प्लेस पर ऐसी होंगी, ठीक है जी। इस वजह से आपके वर्क प्लेस का माहौल थोड़ा ख़राब दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, किसी के स्पेल की वजह से। इट्स लाइक कि किसी ने आपकी एनर्जीज को बांध दिया, जो मैं कह रही थी ना, नज़र लगने की एनर्जी है, एक्चुअल में ये बांध देने की एनर्जी है, आपकी एनर्जीज को बांधने की। सी, नेगेटिव स्पेल की एनर्जी है, नेगेटिव स्पेल, कि किसी ने आपके ऊपर नेगेटिव स्पेल किया है कि आपका कहीं मन ना लगे, आपका कहीं काम ना बने, आपकी कहीं बात ना बने एक्वास। तो ये टेम्परेरी है भाई। आप जॉब मत छोड़िएगा, जून मंथ में आपका थोड़ा मन करेगा, आप जॉब मत छोड़िएगा, जहाँ कहीं भी आप कर रहे हैं काम मत छोड़िएगा, आप अपना ब्रेक ले लीजिएगा, छुट्टी ले लीजिएगा, कहीं घूम आइएगा, लेकिन आप जॉब मत छोड़िएगा, ठीक है जी एक्वास। जॉब छोड़ना आपके लिए सही नहीं होगा। लेट्स सी एक्वेरियस स्टूडेंट, एक्वेरियस स्टूडेंट, एक्वा स्टूडेंट, स्टूडेंट भी सी, सेम एनर्जी। सी, मैंने 3 डेक लिए, 3 अलग अलग डेक लिए, तीनों से मैंने शफलिंग की, तीनों से मैंने कार्ड्स लिए, तीनों से एक एनर्जी सेम आई है। सी दिस, तीनों से एनर्जी सेम आई है, चाहे आप स्टूडेंट, चाहे मैंने स्टूडेंट ली हो, हेल्थ के लिए ली हो, या मैंने आपके वर्क प्लेस के लिए ली हो। हेल्थ के लिए मैंने अभी नहीं ली है, यस मैंने हेल्थ के लिए ली, यस हाँ ले लिया है। हेल्थ के लिए ली हो, वर्क प्लेस के लिए ली हो। सी, ये स्पेल की एनर्जी है, किसी ने नेगेटिव स्पेल किया है, ब्लैक स्पेल, ठीक है जी एक्वास। स्पेल की एनर्जी है ये, 100% किसी ने किया है। स्टूडेंट भी थोड़ा सा बंधा बंधा, बुझा बुझा फील करेंगे, थोड़ा सा स्टक फील करेंगे, आपको भी ऐसी एनर्जी आएगी कि भाई
आपकी चीज़ें अटक गई हैं या चल नहीं रही हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पढ़ाई फ्लो में चल रही थी, अचानक से मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, अचानक से मन नहीं लग रहा है। आपके लिए भी सेम एडवाइस है, थोड़ा सा ब्रेक लीजिएगा, पढ़ाई से ब्रेक। जून में ऐसा लग रहा है एक्वाज आपको ब्रेक की ज़रूरत है, ठीक है जी। जून मंथ में आपको ब्रेक की ज़रूरत है। आप जून मंथ में ब्रेक लीजिएगा, हर चीज़ से, पढ़ाई से, काम से, घर के काम से, हर चीज़ से। ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप से भी आप ब्रेक लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों से आपको ब्रेक लेना चाहिए, ये तो एडवाइस है, लेकिन कुछ चीज़ों से आप अपने आप ही ब्रेक ले लेंगे, ये आपकी एनर्जी आ रही है। जून में ब्रेक दिखाई दे रहा है, मतलब कि आपको अकेले रहना हो जैसे। फॉर जून मंथ, फॉर जून मंथ, जून मंथ में थोड़ी सी थर्ड पार्टी बनने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी की सिचुएशन बन रही है अब एक्वाज आपके रिलेशनशिप में, ठीक है जी। कोई मैसेज कुछ आपके सामने अचानक से आता हुआ दिखाई दे रहा है किसी का। वैसे तो ऐसा लग रहा है कि आपके भी एक्स की तरफ से आपको कॉल मैसेज आएंगे, ठीक है जी। ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी बनती हुई दिखाई दे रही है, बट यहाँ थर्ड पार्टी ज़रूर बनेगी। एक्वेरियस, यहाँ 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। एंड फ़ोन पर फ्लर्टिंग चलती हुई दिखाई दे रही है, टू बी ऑनेस्ट। ज़रूरी नहीं है आप कर रहे हो, एंड ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ही कर रहे हों, ठीक है जी एक्वास। तो अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, एक्वेरियस के पार्टनर हैं, आपको ये एडवाइस है कि भाई आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहिएगा, इधर उधर आप मैसेजिंग ना ही करें तो बेटर है। एंड एक्वा अगर आप खुद देख रहे हैं तो आपके लिए भी यही एडवाइस है कि कोई अगर आपको अप्रोच कर रहा है फ्लर्टी वे में एंड आप ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं तो उस शख्स को एंटरटेन ना करें, ठीक है जी। उस शख्स को एंटरटेन ना करें। यहाँ पर एक जून में थर्ड पार्टी बनने की एनर्जी है, ठीक है जी। एंड आपके पास्ट की तरफ से बार बार आपको अप्रोच करने की एनर्जी है, बार बार आपके पास आने की एनर्जी है, किसी ना किसी बहाने से। ऐसा लग रहा है ये किसी तबीयत के बहाने से आएंगे, ठीक है जी। एंड एक्वास जून में किसी बुजुर्ग की हेल्थ भी थोड़ी सी ख़राब दिखाई दे रही है, किसी बुजुर्ग की तबीयत ख़राब दिखाई दे रही है, जिसके चलते आपको कॉल मैसेज आएगा। शायद आपको बुलाया जाए, शायद आपको बोला जाए कि यहाँ पर आ जाओ, जहाँ कहीं भी आप हैं उससे किसी अलग जगह पर आपको बुलाया जाएगा। लेट्स सी एनर्जीज फॉर these 5 months, इन 5 months के लिए एनर्जी। All tied up. एक्वास फाइनेंसेस को लेकर के अगर कोई भी परेशानी आपको चल रही थी वो दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये 5 मंथ्स में आपकी फाइनेंसेस की एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई है, तो ये कार्ड उसको कंफर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है उस चीज़ की कि ये जो भी आपका हार्ड टाइम चल रहा था पैसों कमाई को लेकर के वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात, आप हो सके तो कहीं किसी धार्मिक यात्रा पर जाइएगा, ठीक है जी। कहीं धर्म वाली जगह पर विजिट करके आइएगा, कहीं ऐसी जगह की ट्रैवलिंग कीजिएगा जहाँ पर धर्म से जुड़ा कुछ हो, ठीक है जी। कोई फेमस मंदिर, कुछ इस टाइप, कोई तीर्थ, किसी ऐसी जगह जाइएगा ताकि ये जो ऑल टाइड अप वाली एनर्जी है इससे आप निकल पाएँ। ये जो आपकी चीज़ों को बांधने की कोशिश की जा रही है, अगेन मैंने आपको 3 कार्ड दिखाए थे जहाँ से बांधने की एनर्जी आ रही थी कि आपकी एनर्जीज को बांधा जा रहा है। सेम कार्ड यहाँ पर भी निकल के आया है, ऑल टाइड अप। यहाँ से मुझे स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है कि आपको बांधा जा रहा है, जैसे आपकी एनर्जीज को बांधा जा रहा है, आपके अगेंस्ट स्पेल किया जा रहा हो कि आप लाइफ में आगे ना बढ़ सकें, आप अटक जाएं, रुक जाएं, आपकी चीज़ें रुक जाएं, आपकी एनर्जीज ब्लॉक हो जाएं, आपके लिए चीज़ें ब्लॉक हो जाएं, आपकी लाइफ में सब कुछ खराब उल्टा पुल्टा होने लग जाए, उथल पुथल मच जाए। इस टाइप की एनर्जी है कि आपकी एनर्जीज को कोई बांध रहा है जानबूझ के, आपके फाइनेंसेस खराब करने के लिए भी आपके अगेंस्ट कुछ स्पेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे टू बी ऑनेस्ट जादू टोने की एनर्जी आ रही है जो आपके अगेंस्ट किए जा रहे हैं। किन चीज़ों को लेके किए जा रहे हैं? एक तो आपके माली हालत ख़राब हो जाए, आपके पैसों की हालत ख़राब हो जाए, ठीक है जी। दूसरा, आपके काम काज की हालत ख़राब हो जाए, बंध जाएं आप, आपका हाथ बिल्कुल टाइट हो जाए, चलने ना पाए। इस टाइप की एनर्जी आ रही है और ये स्ट्रांगली आ रही है और ये जून से मुझे ज़्यादा आनी शुरू हुई है एक्वास।
तो किसी ऐसी जगह पर जाइएगा, धार्मिक जगह पर, जहाँ पर जा करके आपको आपकी ये जो एनर्जीज़ हैं ये खुल सकें, ठीक है जी। वहाँ की पॉजिटिविटी आपको मिले, ये जो नेगेटिविटी आपके साथ चिपक रही है ये दूर हो सके, ठीक है जी। एंड एक्वास, ये जो 5 मंथ्स हैं आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाएंगे, आपने किसी को देने नहीं है, ठीक है जी। एंड थोड़ा सा सेल्फिश बन के रहिएगा। ये 5 मंथ्स में ज़रूरत से ज़्यादा हेल्पिंग नेचर अपनाने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू बी सेल्फिश एज मच एज यू कैन। थोड़े से सेल्फिश होके रहिए और बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर मत रखिएगा ये 5 मंथ्स में, ठीक है जी एक्वास, बिल्कुल भी नहीं। हो सके तो मुफ्त में किसी की मदद मत कीजिएगा, फ्री में किसी के लिए कुछ मत कीजिएगा। एक्वा, एक्वेरियस, आपकी एनर्जी निकल के आई है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, मेडिटेट। यस, अब सब लोग धार्मिक यात्रा नहीं कर सकते, सब लोग धर्म कर्म वाली जगह नहीं जा सकते, तो यहाँ पर उनके लिए क्या एनर्जी निकल के आई है कि भाई आप मेडिटेट कीजिए, ठीक है जी। सब लोग मेडिटेट तो कर सकते हैं, आप मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन की तरफ जाइए, उसका सहारा लीजिए अगर आप धार्मिक यात्रा नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ये जो 5 मंथ्स हैं इनमें आपकी हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। इट्स लाइक कि आपकी हीलिंग चल रही है, हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है जी। इस टाइप की एनर्जी है कि हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है एक्वास, इसलिए भी आपके लिए मेडिटेट करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है जी। जैसे जैसे आप मेडिटेट करते जाएंगे, आप ये जो टाइड अप वाली एनर्जी है, ये जो किसी के द्वारा स्पेल किए जाने की एनर्जी है, आप इससे बाहर आ पाएंगे एंड आपकी हीलिंग अपने आप होती चली जाएगी, आपकी एनर्जीज़ की हीलिंग अपने आप होती चली जाएगी, आपका ऑरा अपने आप क्लीन होता चला जाएगा, ठीक है जी। जो भी मेहनत आप कर रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन में आपने मेहनत की है, उसका रिजल्ट आपको 100% इन 5 मंथ्स में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। जैसा भी आपने सोचा होगा, जो भी डिज़ायर्ड होगा, बिल्कुल वैसा रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू से मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आपको ना बहुत ज़्यादा शो नहीं करनी है चीज़ें, आपको बहुत ज़्यादा अपने आसपास के लोगों में, फ्रेंड्स में, घर परिवार रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें दिखानी नहीं है। चीज़ें इन द सेंस के बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव मत रहिए। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, बहुत ज़्यादा बताने की, अपने सीक्रेट्स देने की, अपने राज देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी एक्वास। क्योंकि आप ही के लोग आपके ही अगेंस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आप मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जा सकते किसी धर्म वाली जगह, तो आप मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा। जो लोग किसी नए काम की तलाश में हैं, उनके लिए एडवाइस है कि आप अपने सीवी में कुछ चेंज कीजिए या अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ चेंज कीजिए। चेंज, यहाँ पर चेंज की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर मुझे चेंज की रिक्वायरमेंट दिखाई दे रही है कि आपको कुछ बदल के दिखाना है, ठीक है जी। सीवी में या किसी चीज़ में आपको चेंज लाना है, या आप देखिए किस चीज़ में लाना है, बट आपको किसी चीज़ में बदलाव लेके आने की ज़रूरत है, ठीक है जी एक्वेरियस। रोमांस, नो नीड टू वरी, अबंडेंस, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जिन लोगों की लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एक मुश्किल दौर से अगर आपका ये लव रोमांस वाला रिलेशन गुजर रहा है एक्वास, तो ये सिचुएशन बहुत जल्दी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। उसे लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, थोड़ा सा उधर ध्यान कम लगाएं। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी उस डायरेक्शन में ज़्यादा जा रही है, उधर से थोड़ा सा आपको एनर्जी अपनी वापस खींचने की ज़रूरत है, ठीक है जी एक्वास। थोड़ी सी अपनी एनर्जीज उधर से वापस खींच लीजिए, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, सिचुएशन अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। आप उधर से थोड़ा सा इधर की तरफ आइए, एक बात। दूसरा, आपके फाइनेंसेस अगेन मुझे यहाँ से बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, इन कार्ड से भी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब से आपकी रीडिंग शुरू करी है, आपकी रीडिंग इस कार्ड से शुरू हुई थी, इस कार्ड से, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स से ही आपकी रीडिंग शुरू हुई थी, पेंटिकल्स पे ही एंड हो रही है। शुरू से लेके एंडिंग तक आपके फाइनेंसेस की एनर्जी बहुत अच्छी आई है। हर मंथ में पेंटिकल की एनर्जी निकल के आई है, वो भी ब्यूटीफुली निकल के आई है, सुंदर वाली निकल के आई है। ऐसा नहीं है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, अच्छे वाले कार्ड्स निकल के आए हैं जो आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिखा रहे हैं। तो मुझे आपके फाइनेंसेस के लिए ये 5 मंथ्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पैसों की दिक्कत आपको नहीं होगी,
अगर जैन में हुई भी हो, अब नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है जी। आप कहते हैं जो मैं कहती हूँ वो होता है, तो यही होगा। आपको पैसों की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर एक्वास। एंड आपके कहीं से रुका हुआ पैसा भी अचानक से मिलने की एनर्जी आ रही है। कहीं अटक गया था, किसी को दे दिया था, किसी डील में अटक गया था, कहीं पर रुका हुआ था, आना था कहीं से, वो पैसा भी आपका अचानक से आपके पास आता हुआ सरप्राइजिंगली दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अमेजिंगली, मतलब आपको उम्मीद नहीं होगी, वहाँ से अचानक से वो आपका जो भी चंक फंसा हुआ था वो आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। एंड माय स्वीट शुगर एक्वास, एक तो आपकी हर चीज़ में मुझे सक्सेस दिखाई दे रही है। सी सक्सेस आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लव रोमांस में भी, फाइनेंसेस में भी, जॉब में भी, काम धंधे में भी। लेकिन आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो भी, उसमें भी। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अपने लव रोमांस की तरफ कम ध्यान दे करके आप फाइनेंसेस की तरफ ही फोकस रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा मुझे इन कार्ड से एनर्जी आ रही है कि आपको अपना फोकस शिफ्ट करना चाहिए, आपको अपना फोकस शिफ्ट करना चाहिए। लव रोमांस से आपको फाइनेंसेस की तरफ, काम की तरफ ही अपना फोकस रखना चाहिए, ठीक है जी एक्वास। एंड आपको सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी, लव रोमांस में भी एंड फाइनेंसेस में भी। उसे लेकर के आप निश्चिंत रहें। फॉर एक्वेरियस, लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एक्वेरियस, सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के किस एनर्जी में है। Aquarius, for my sweet sugar Aquarius. From Aries to Pisces for Aquarius, please. Aries to Pisces for Aquarius. For Aquarius, from Aries to Pisces. एक्वास, इफ़ यू आर डीलिंग विद एरीज, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पर ब्लॉकेज है जिसे खोलने के लिए ये छटपटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेज है, बात रुकी हुई दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बट एरीज आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ये इस कन्वर्सेशन को दोबारा चलाना चाहते हैं, इनकी तरफ से क्रेविंग है आपसे कनेक्ट करने की, ठीक है जी। कॉल मैसेज की इनकी तरफ से आएगा भी, आता हुआ ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं, लेकिन ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं एंड आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एक्वा, इनकी तरफ से अपने आप आएगा। ये आपको 100% कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि क्रेविंग दिखाई दे रही है इनकी तरफ से। इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस इज़ कन्फ्यूज्ड, टॉरस आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप इनमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं, आप इनकी तरफ देख रहे हैं या नहीं। इनका आकर्षण आपकी तरफ बना हुआ है, लेकिन इनको कन्फ्यूजन है आपको लेकर के, भाई आप कहाँ हैं या आप क्या कर रहे हैं, या आप इनमें इंटरेस्टेड भी हैं या नहीं, ठीक है जी। ये आपको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिजिकली आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों ने उस तरीके का समय एक दूसरे के साथ व्यतीत किया है, उस चीज़ को लेकर के ये आपको ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रही है एंड कनेक्ट करने की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रही है, ठीक है जी। तो टॉरस आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं एंड कन्फ्यूज्ड हैं, टोटली कन्फ्यूज, टोटली आउट। इनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप इनमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं, आप इनसे बात करेंगे या नहीं। इफ़ यू आर डीलिंग विद जेमिनाई, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनाई सीज एस परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ, जेमिनाई आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर की एनर्जी में देख रहे हैं। इनको पता है आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मटेरियल हैं, परफेक्ट पार्टनर हैं, आपके साथ एक भविष्य देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जेमिनाई की तरफ से आपको लेकर के। जेमिनाई इज़ सो इन लव विद यू, ठीक है जी। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, कैंसेरियंस इज़ अट्रैक्टेड टू यू, कैंसेरियंस आपको पसंद करते हैं, कैंसेरियंस आपके साथ फैमिली चाहते हैं। लेकिन कैंसेरियंस को दो लोग हैं जो आपके अगेंस्ट भड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैंसेरियंस को आपकी तरफ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है भरपूर तरीके से, ठीक है जी। कैंसेरियंस आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट कैंसेरियंस को रोका जा रहा है। तो कैंसेरियंस कंफ्यूज हैं किसी और की वजह से। इनको पता है कैंसेरियंस को कि आप इनके लिए परफेक्ट हैं, परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ हैं, लेकिन इनको कोई और रोकता है। इफ़ यू आर डीलिंग विद
लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो इज़ वॉचिंग यू, स्टॉकिंग यू, लियो आपको स्टॉक करते हुए, वॉच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लियो के साथ कुछ खटपट हुई है आपकी, उस चीज़ का इन्हें खूब पछतावा हो रहा है। दूसरा, लियो की कहीं और भी खटपट चलती हुई दिखाई दे रही है, किसी और से बहस आर्ग्यूमेंट इनकी चलती हुई दिखाई दे रही है, एंड लियो मेंटली डिस्टर्ब है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन अभी करेंगे नहीं, डिसअपॉइंट भी हैं, एंड अपने आप से ही गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, एंड कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा है, ये अभी आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे। इफ़ यू आर डीलिंग विद वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, एंड वर्गो को ऐसा लगता है कि वर्गो का कोई चांस नहीं है, वर्गो को ऐसा लग रहा है कि भाई आपको कोई और पसंद आ गया है, अब आप इनकी तरफ देखेंगे नहीं, अब आप इनसे बात नहीं करेंगे, एंड वर्गो का कोई भी चांस नहीं है अब इनके साथ, ठीक है जी। तो वर्गो को डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रही है, वर्गो आपको पसंद करते हैं, वर्गो चाहते हैं आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ें, लेकिन वर्गो को ऐसा लग रहा है कि भाई आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, एंड आपके पास वर्गो से अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, इसलिए वो डिसअपॉइंट होकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन घूम फिर के आपके पास आएंगे ज़रूर। इफ़ यू आर डीलिंग विद लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा आपके साथ बैलेंस बना के चलना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, लिब्रा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जब भी आपके संपर्क में आते हैं उस चीज़ को लेकर के लिब्रा खुद ही मतलब अपनी इस आदत से खुद ही परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आपकी भी कुछ आदतें हैं जो बुरी लग रही हैं, ये इस रिश्ते को एक बैलेंस वे में चलाना चाह रहे हैं लेकिन वो इनसे हो नहीं पा रहा है, ठीक है जी। ये किसी बात से गुस्सा है, एक तो अपनी खुद की आदत से, दूसरा आपकी भी किसी आदत से गुस्सा है, नाराज़ हैं, यानी ये जो चाह रहे हैं रिश्ते में बैलेंस बनाना वो इनसे हो नहीं पा रहा है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को लेकर के ये परेशान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। दिस पर्सन इज ट्राइंग के बैलेंस बने हो नहीं पा रहा है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा अपने आप से भी डिसअपॉइंट है, ये इस रिश्ते को लेकर नेगेटिव नहीं है लेकिन ये अपने खुद के व्यवहार से डिसअपॉइंट है, इनकी खुद की एक्सपेक्टेशन अपने आप से बढ़ी हुई है। इफ़ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो चाहते हैं इस रिश्ते पर काम करना, स्कॉर्पियो आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मेल है जो इस रिश्ते के बिल्कुल ही अगेंस्ट है, दो मेल हैं एक्चुअली, बट एक बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, दो अगेंस्ट है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है, ठीक है जी। तो स्कॉर्पियो को नहीं समझ आ रहा है कि भाई ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, इनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, काम तो करने को तैयार है रिश्ते पे, पर किस डायरेक्शन में करे, कहाँ कैसे करें, ये नहीं इनको समझ आ रहा है, तो थोड़े से क्लूलेस दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं, अपनी तरफ से 100% डाल रहे हैं, आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि आप एक परफेक्ट हस्बैंड वाइफ मटीरियल हैं, लेकिन ये जो मेल हैं ये इनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद सेजिटेरियस, अगर आप किसी सैज के साथ डील कर रहे हैं, सैज इज सो इन लव विद यू, यहाँ पर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है लेकिन फिर भी सेजिटेरियस को आप बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है, सेजिटेरियस आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई और भी यहाँ पिक्चर में बना हुआ है, ज़बरदस्ती घुस रहा है या घुस रही है, लेकिन सेजिटेरियस आपको चाहते हैं, सेजिटेरियस वॉन्ट्स की चीज़ें आपके साथ बढ़ें, आगे बढ़ें, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, ये चाहते हैं आप भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, इनकी तरफ से एक दीवानगी वाली एनर्जी आ रही है आपको लेकर के, मतलब ये थोड़े से दीवाने दिखाई दे रहे हैं आपके, ठीक है जी, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, लेकिन बीच में कोई ज़बरदस्ती घुसा चला आ रहा है, कोई बीच में ज़बरदस्ती घुसा चला रहा है, एंड यहाँ पर फाइनेंसेस इन्वॉल्व है, ऐसा लग रहा है पैसों की वजह से इनकी फैमिली इनको फोर्स कर रही हो किसी और की तरफ जाने के लिए, ठीक है जी। बट सेजिटेरियस आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, ये आपको चाहते हैं, सैज चाहते हैं लेकिन सैज के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉन, अगर आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉन परेशान दिखाई दे रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट कैप्रिकॉन परेशान है, किसी चीज़ को लेकर के इनकी मैनिफेस्टेशन चल रही है, ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, इनकी तरफ चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब, बिखरी हुई, परेशान एनर्जी दे रही है, ठीक है जी। एंड ऐसा भी लग रहा है कैप्रिकॉन ने जो सोचा था, जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, चीज़ें वैसी हुई नहीं, ठीक है जी। लव रोमांस को लेकर के ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से इनको कुछ ज़्यादा ही डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है लव रोमांस के मामले में, ठीक है जी। इसलिए भी इनके अंदर एक गुस्सा दिखाई दे रहा है, कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है जी। प्यार के मामले में ये मतलब बहुत डिसअपॉइंट तो रहे ही, इनकी एनर्जीज नेगेटिव है, लव रोमांस को लेकर के इंटरेस्टेड नहीं है ये ज़रा भी, एंड किसी चीज़ को लेकर के इनकी ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन चल रही है, और वो चीज़ आप नहीं है, आपको लेकर के नहीं, ये किसी और ही चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद एक्वाज, अगर आप एक्वाज के साथ डील कर रहे हैं तो एक्वाज आपसे कुछ छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, 101% ही आपसे कुछ छुपा रहे हैं, हाइडिंग एनर्जी है, आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं, भनक भी नहीं लगने दे रहे हैं, बट ये आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी दिखाई दे रही है आपसे छुप के, ठीक है जी। एंड आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको बताएंगे भी नहीं, ये आपके सामने चीज़ें रखेंगे भी नहीं क्योंकि इनको डर है ये बात अगर आपको पता चलती है तो आपके रिश्ते में और ज़्यादा तनाव आ जाएगा, बट 100% यहाँ से चीटिंग की, छुपाने की, हाइडिंग की एनर्जी आ रही है ज़बरदस्त, चीटिंग की एनर्जी है, टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
इफ़ यू आर डीलिंग विद पाइसिस, अगर आप किसी ऐसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, पाइसिस बहुत परेशान है भाई, पाइसिस बहुत ज़्यादा परेशान है। पाइसिस की एनर्जीज अभी आपकी तरफ नहीं है, अभी प्यार मोहब्बत की तरफ नहीं है, एंड ये डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, दुखी आत्मा दिखाई दे रहे हैं, रोने पीटने वाली क्राइंग एनर्जी है इनकी, ठीक है जी। मतलब ख़राब एनर्जी में, बहुत ख़राब एनर्जी में है, बहुत ख़राब एनर्जी में है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है एंड आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एंड ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो पाइसिस की एनर्जीज बहुत परेशान है, बहुत डिस्टर्ब है। इनकी और भी जगह लड़ाई झगड़े चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। बहस आर्ग्यूमेंट इनकी और दूसरी जगह भी चल रही हैं, ठीक है जी। एक्वास, दिस वॉज द रीड फॉर यू। मैं स्वीट शुगर एक्वेरियस। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।